धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। गुरुदेव इस वक्त ज्ञान मंच पर आसीन हैं। मैं सभी भक्तों से चाहूंगा कि एक बार आप सब पुनः जोरदार ताली बजाकर गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करें। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई। आज पूज्य गुरुदेव के शुभ सानिध्य में हम सब यहां पर उपस्थित हैं। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो आज 3 दिवसीय के सायकालीन बेला पर हम सब यहां पर उपस्थित हैं। साथ में ब्रह्मप्रिया गुरु माता नम्रता कमलिनी जी भी उपस्थित हैं। गुरुदेव के माध्यम से, गुरु माता के माध्यम से हम सब उस दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक ईश्वरी सत्ता के सूक्ष्म अनुभूति महाराज जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव के इस महा उत्सव के प्रथम दिवस के सायकालीन बेला पर हम सब उपस्थित हैं। एक बार बोलिए पूज्य गुरुदेव सदगुरु महाराज की, पूज्य गुरुदेव सदगुरु भगवान की। आइए भजन पे पुष्प हम सब पुनः मिलकर अर्पित करेंगे सदगुरु भगवान के श्री चरणों में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं, गुरुकृपा हि केवलं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग साधना शिविर प्रयाग की धरती माँ गंगा के चरणों में, गुरु गंगा में आपका स्नान आपके जीवन का परम सौभाग्य, हम सभी के जीवन का ये परम सौभाग्य है कि पुनः एक बार फिर हमारे जीवन में परमात्मा ने इतना सुंदर क्षण निर्मित किया है, जो सार है
जो सत्य है, जो आपके जीवन का आनंद है, वो सिर्फ ईश्वर है। और इस ज्ञान के बारे में आप सिर्फ गुरु से ही जान सकते हो। सामान्य जनजीवन सुबह से शाम तक सिर्फ अपने ही आप में व्यस्त रहता है। अपने आप में व्यस्त रहते हुए भी अपने आप से कोसों दूर रहता है। मन संसार की ओर भागता है और गुरु कहता है कि आपका जीवन आपके अंतः में छुपा है। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आप कहाँ ढूंढते हो? पूरे संसार में। सुख कहाँ ढूंढते हो? पूरे संसार में। हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है या जो यहाँ नहीं बैठा है, वो सब सुख की चाह में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। सबको सुख चाहिए। कोई उसके लिए मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, भगवान के लिए नहीं, ज्ञान के लिए नहीं, ध्यान के लिए भी नहीं, प्रेम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फिर किस लिए मनुष्य भाग रहा है? सिर्फ स्वयं के सुख के लिए। और सुख उसका क्या है? नश्वरता को ही वो सुख समझता है। जैसे कुत्ता मांस खाता है और मांस समाप्त हो जाए तो भी वो हड्डियों को ही चूसता रहता है, क्योंकि उसे उसमें रस मिलता है। वो ये सोचता है कि यही जीवन है और यही महारस है। मनुष्य जीवन की भी स्थिति कहीं न कहीं ऐसी ही है। जो नश्वर है, जो समाप्त होने वाला है, आप सिर्फ उसके पीछे ही भाग रहे हो। संसार सत्य की परिभाषा नहीं है। संसार कभी भी स्थित नहीं रहा किसी का भी, और ना ही कभी रहेगा। आप भी समाप्त हो जाओगे एक दिन। बहुत सारे संबंधों को आपने समय विशेष में खो दिया, और बहुत ऐसे संबंध हैं जो समय विशेष में खोते चले जाएंगे। लेकिन जो आपका शाश्वत संबंध ईश्वर से है, जिसके माध्यम से आपका प्राण, आपकी ये श्वास है, आपका जीवन जो संचालित हो रहा है, उसी ईश्वर से कोसों दूर। प्रबुद्ध हो आप तो विचार करो कि किसके पीछे भाग रहे हैं हम? जो छूटने वाला है उसके पीछे, या जो मिलने वाला है सदा सदा के लिए उसके पीछे? धर्म तो ये कहता है, ज्ञान तो ये कहता है कि जो शाश्वत है उसके ही पीछे भागो। लेकिन ये ज्ञान तुम्हें कौन कराएगा? कैसे तुम्हारे मन को ये विश्वास हो जाएगा कि मैं जहां भाग रहा हूं वो नश्वर है? और सिर्फ इसके पीछे भागना ठीक नहीं है। संसार की कामना रखो, संसार के लिए प्रार्थना भी रखो, लेकिन संसार को ही सत्य मान करके जीना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी मूर्खता की बात होगी। मैं इस बात को भली भांति समझ चुकी हूं, और इसलिए मैं दोनों ही जीवन को भली भांति जी लेती हूं। संसार भी और सार तत्व को भी। बड़ा सुंदर एहसास है उस आनंद, उस परमानंद का। भगवान की बस भक्ति ही कर लो। भक्ति की जो शक्ति है अपने आप में बहुत बड़ी है। संसार भी यदि पाना चाहते हो तो रावण को देखो जरा। वैसे तो रावण उदाहरण के लायक नहीं है, क्योंकि कुछ भी आपको मिल जाए, लेकिन अगर उससे आप अपना विनाश लिख लो तो फिर ऐसे पाने का क्या अर्थ है? और मनुष्य आज ऐसी ही स्थिति में बैठा हुआ है। पाना सब कुछ चाहता है,
पाता भी सब कुछ रहता है, लेकिन पाते हुए भी सब समय विशेष में हम खोते चले जा रहे हैं। अस्थाई तो कब मिलेगा आपके मन को? मन तो पागलों की तरह दौड़ रहा है। जरा सा रुकिए, जरा सा विचार करिए, सुबह से शाम तक की यात्रा को देखिए। एक क्षण के लिए शांति नहीं मन को, एक क्षण के लिए आनंद नहीं मन को, एक क्षण के लिए स्थिर बैठ नहीं पाते अपने आप में, एक क्षण के लिए ठहर नहीं पाते हो अपने आप में। कैसे जानोगे मेरे उस परमात्मा को? परमात्मा को जानने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान के लिए एकांत में जाना पड़ेगा। एकांत तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए, एकांत आपके जीवन को संवारने के लिए और आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए ध्यान बड़ा ही सुंदर साधन है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को चुना। बुद्ध सद्गुरु कहे गए। जहां ज्ञान का जन्म है वहीं पे गुरु है, और जहां ज्ञान ही नहीं है वहां गुरु कैसे? क्योंकि गुरु का रूप, मूल रूप गुरु का क्या है? ज्ञान। और ज्ञान के माध्यम से वो संसार का उद्धार करता है। मनुष्य रूपी ये जीव जब गुरु के शरण में आता है और सच में समर्पण कर जाए तो उसकी चेतना का विस्तार होता चला जाता है। और जब आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं तभी आप संसार में और सार में अंतर कर पाते हैं। यह युक्ति आपको सिर्फ गुरु बताता है। और जब मनुष्य, जीव, साधक, शिष्य इस युक्ति को भली भांति सीख लेता है तो उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। दुख को समाप्त करना है कि नहीं? कौन कौन चाहता है दुख में रहना? कोई चाहता है? नहीं चाहता है। कौन चाहता है दुख को समाप्त करना? आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं तो एक ही मात्र युक्ति है, सद्गुरु के शरण में जाइए और चेतना को धारण कीजिए। गुरु का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं है, और व्यक्ति से जब व्यक्ति मिलता है, व्यक्ति से जब व्यक्ति जुड़ता है तो उसके अंदर कोई चेतना में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन गुरु उसी ब्रह्म का, उसी शिव का, उसी सद्गुरु का, कहूं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है। ये तो आप भली भांति जानते हैं, श्लोक जानते हैं, अर्थ भी जानते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में इसे कभी नहीं उतार पाते हैं। गुरु में न आप ब्रह्मा को देख पाते हैं, न विष्णु को देख पाते हैं, न शिव को देख पाते हैं, और ब्रह्म को तो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। गुरु मतलब आज के समय विशेष में गुरु मतलब एक व्यक्ति है। और जब व्यक्ति से व्यक्ति मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति का अर्थ ही कुछ भी नहीं है। वो दाता नहीं है, वो देने के योग्य है ही नहीं। फिर क्या दे सकता? आप मुझे क्या दे सकते हो और मैं आपको क्या दे सकती हूं? कुछ भी नहीं दे सकते हम एक दूसरे को, क्योंकि मनुष्य बड़ा कृपण होता चला गया सामान्य जीव के रूप में। पर गुरु दाता है। किस रूप में दाता है? जब ज्ञान देगा आपको तो आपके जीवन के अंधकार को मिटा देगा, आपके अज्ञान को छाट देगा, आपको चेतना से भर देगा। और जब इस संसार सागर में कौन पूजनीय होता है? ज्ञानी व्यक्ति की पूजा हुई, लेकिन ज्ञानी ठूठ नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होय। तो ज्ञान ठूठ नहीं। आज आप संसार जगत की ही सिर्फ शिक्षा लेते चले जा रहे हो। बड़ा विकास कर रहा है भारत। हम क्या कहते हैं? विश्व पटल पर हमारा नाम जा रहा है, भारत बड़ा विकास कर रहा है। सरकारें बड़ा काम कर रही हैं, बड़ा संसारिक दृष्टिकोण से समझा रही हूं, समझना। तुम विकास करते जा रहे हो और घर में आग लगती जा रही है। भाई भाई को देखना पसंद नहीं करता, बहनें बहनों से मिलना पसंद नहीं करती,
संबंधों में विच्छेद होता चला जा रहा है, सब समाप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अकेला महसूस करता है अपने आप में। और जिसके घर में प्रेम है संबंधों में, समझ लेना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन यही है। इस समय काल में प्रेम न मिले संबंध से, बेटा पिता को पूछना बंद कर दे। करोड़ों रुपए बैंक में पड़े रहेंगे लेकिन आंखों में नींद नहीं होगी और भूख भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रेम की जो कमी है ना, वो कुछ भी पूरा नहीं कर सकता है। यही सत्य आपको समझाता है सदगुरु कि किसके पीछे भाग रहे हो। संबंधों के लिए समय नहीं है आपके पास। आप सोचते हैं दिन रात भागते रहेंगे, बड़ा धन इकट्ठा कर लेंगे, और धन इकट्ठा कर लेंगे तो जब कहां जाओगे? अंतिम जीवन क्या है आपका? अंतिम सत्य क्या है? मृत्यु हर व्यक्ति की होनी है। और कोई पैसे से जलाया नहीं जाता, कोई सोने से जलाया, कितने भी बड़े आदमी को देख लो, उसका अंतिम संस्कार सोने से नहीं होता है, लकड़ी से ही होता है, पैसे से भी नहीं होता है। किस चीज के पीछे भाग रहे हो? पागल मत बनो, जीवन को समझो, मनुष्य हो, चेतनाधारी हो। सदाशिव ने आपको विशेष बताया है। सदगुरु ने क्या कहा आपके बारे में कि सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ किस लिए है? सिर्फ इसलिए कि हम हर बात को समझ सकते हैं, समझते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन को आनंद से भर सकते हैं। आज मनुष्य की स्थिति ऐसी है कि वो घर में रो करके आता है और बाहर जाकर के मुस्कुराता है। दुखद स्थिति है, ये समाज की दुखद स्थिति है। कितनी माताओं बहनों को, कितने भाइयों को मैं देखती हूं कि बातें बड़ी बड़ी वो कर सकते हैं लेकिन अंतर जगत में खालीपन पड़ा है और बड़ा कोलाहल है, बड़ी तकलीफ है। कौन समाप्त करेगा आपके इस तकलीफ को? हम कहते हैं हम समाप्त करेंगे अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से। आओ मेरे ध्यान मार्ग पे, बड़ा शांति है। जब ईश्वर का हम ध्यान करते हैं तो अपने आप मन शांत होता चला जाता है। मन को ये समझ में आ जाता है कि किसके लिए पागल होना। आप संसार के किसी पद प्रतिष्ठा के लिए बड़े व्याकुल होते हो, थोड़ा सा जमीन जिसके लिए मर जाते हो। पूरी जिंदगी एक प्रयास होता है घर बनाने का और घर कभी बनता नहीं, क्योंकि ईंटें पत्थरों से कभी किसी का घर बना ही नहीं। घर तो प्रेम से बनता है। एक घास भूस की झोपड़ी बना करके भी हमारे ऋषि मुनि हमेशा राम नाम का जप करते हुए आनंद मग्न जीवन बिता लेते थे। और आज आप महलों में बैठे हुए भी वो आनंद आप नहीं पा पाते हो जो एक साधु, जो एक ऋषि, जो एक फकीर घास भूस की झोपड़ी में पा लेता था। कारण क्या हो गया? संसार नश्वरता की इच्छा लेकर के दिन रात घूमने लगा। पूजा किसकी करते हो? नश्वरता की। चाहते आनंद हो, तुम्हारी स्थिति बड़ी ही अलग है। तुम चाहते कुछ हो और भागते कहीं और हो। हर मनुष्य की ये स्थिति है, भाग कहीं और रहा है, चाह कुछ और है। इसलिए कहती हूं कि धर्म का अध्ययन करिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करिए, पढ़िए। जब आप अच्छी चीजें, आप क्या पढ़ते हो? माता पिता बच्चों को रोटी कमाने की शिक्षा देते हैं। माता पिता के विचार क्या हैं? मेरा बेटा रोटी कमाने की युक्ति बड़े अच्छे से सीख ले। घोर कलयुग, महाकलयुग इसी को कहते हैं कि मनुष्य आके टिका कहां? जैसे कुत्ता टिका है मांस पे और मनुष्य टिक गया मात्र रोटी पे। सुबह शाम रोटी के बारे में सोच रहे हो, कैसे रोटी कमाएंगे, कैसे घर बनाएंगे। अरे तुम्हारा बनाया घर यहीं पे रह जाने वाला है। तुम्हारा बना कितने दिन रहोगे इस घर में? किराए का घर हो
तो भी उतना ही खुशी से रहना, और तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री हो जाए ना तो भी उतना ही खुशी से रहना, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाती है इकट्ठा करने में, और अंतिम समय आता है तो तुम सोचते हो पूरी जिंदगी करके इकट्ठा जो किया अब वो सब छूट जाएगा, फिर पागलों की तरह मृत्यु भी पाते हो। जन्म में भी सुख नहीं मिला और अंततः मृत्यु में भी नहीं सुख मिला। क्या मनुष्यता है? क्या इसी को हम कहेंगे कि मनुष्य की चेतना बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी दिव्य है, बड़ी पवित्र है? क्या इसीलिए हम श्रेष्ठ दिव्य पवित्र कहे गए? नहीं, इस चेतना से बाहर निकलना पड़ेगा आपको, और इस चेतना से निकलते हुए आनंद की ओर बढ़िए। भगवान जिस स्थिति में आपको रखे उसी भावना में रहना सुख है। जो कुछ भी आपको मिल जाए उस परमात्मा की दया से उस स्थिति में रहना ही सुख है, और ऐसी स्थिति में ही मन आपका सुखी रहता है। कैसे? जब आप ये सोचते हो परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है बड़ा अच्छा है, बस इतना ही सोचो कि जो उसने दिया है बड़ा अच्छा है, तो यहाँ सुख व्याप्त हो जाता है। और जब मन ये विचार करता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तब दुख देखो कैसे व्याप्त होता है तुम्हारे जीवन में। जीने के लिए चलो जीते हैं, बड़े करीब आकर के जीते, पति है, जीवन का सुख है आपके पास। जिस दिन ये पति मर जाएगा उस दिन पूछना, तुम इस समय को याद करना कि ये मेरे जीवन में कितना बड़ा दुख आ गया। जब चला जाता जो कुछ आपके पास होता है सुख, उसे हम कभी याद ही नहीं कर पाते, और जब वो छिड़ हो जाता है, जब वो चला जाता है, तब उसे याद करके हम रोते हैं कि वो दिन बड़ा सुखी था। जब था तो भी तो तुम दुखी थे। आज जो कुछ भी आपके पास है उस पे आपका ध्यान नहीं रहता है। ध्यान कहाँ है आपका? आने वाले समय में आपका ध्यान है। जो है उसे जीना अगर शुरू कर, सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदारी रखनी है। क्यों? कि प्राण तो परमात्मा से मिला है। आपका प्राण जिस पे परमात्मा का अधिकार है उसने दिया है आपको, और जब चाहेगा आपसे छीन भी लेगा। तो इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद आप नहीं दे सकते हैं। बड़े बड़े रोग जब शरीर में हो जाते हैं तब आपको वो सुख का दिन याद आता है कि कितने अच्छे दिन थे जब हम निरोगी काया लेके इस संसार सागर में घूमते रहते थे। कुछ समय के लिए ही रोग अगर शरीर में आ जाता है बड़ा दुख व्याप्त हो जाता है। इसलिए सुख की परिभाषा ये है कि जो कुछ अच्छा है दृष्टि उस पे हो। अगर घर में आपके अपने लोग आपको प्रेम देते हैं, ये भी जीवन का एक बहुत बड़ा सुख है, क्योंकि इस पूरे संसार सागर में इस समय विशेष में कमी, अब किसी को रोटी की कमी नहीं रह गई, अब किसी को छत की कमी नहीं रह गई। बहुत लोगों को छत मिल जाता है, रोटियां मिल जाती, लेकिन प्रेम बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए गुरु की जरूरत है, इसलिए ज्ञान की जरूरत है, इसलिए ध्यान की जरूरत है। सारी लड़ाइयां तब समाप्त होगी जब प्रेम में आपकी प्रतिष्ठा होगी, और वो तो सिर्फ आपको गुरु ही कर सकता है। ऐसी प्रतिष्ठा सिर्फ गुरु दे सकता है, ज्ञान की, ध्यान की। इसीलिए कहा गया कि किसका ध्यान करें? गुरु मूर्ति का। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। क्यों? आप शिव को नहीं देख सकते। आज हम सुबह के समय में, हमारी सविता मिश्रा जी यहाँ बैठी हुई हमारी बहन, और आपने हमें बुलाया और एक ऐसे कार्यक्रम में हम गए थे जहाँ पे नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम था। बड़ा सुंदर संयोजन था, बड़ा अच्छा लगा जा करके। महिला घर को सजाती है, संवारती है, सुंदर बनाती है, लेकिन इस सुंदरता को बाहर से, जितना ज्यादा बाहर से हम लेते चले जा रहे हैं उतना ही हम समाप्त होते जा रहे हैं, धीरे 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 उतना ही। लेकिन हर महिला क्या कर रही है? कहाँ ज्ञान कहाँ ढूंढती है? बाहर। ध्यान कहाँ ढूंढती है? बाहर। आप तो समर्पण की परिभाषा थे, आप समर्पण की परिभाषा थे। कहाँ गया समर्पण आपका? आप इनसे भी ज्यादा बाहर भाग, ये तो बाहर ही थे। मनुष्य की, पुरुष की क्षमता नहीं है कि अंतर जगत की यात्रा पे बड़ी शीघ्र निकल जाए, लेकिन आपकी क्षमता है कि अति शीघ्र निकल सकती हो आप।
बड़ी जल्दी बड़ी तेजी से आप उस ऊंचाई को छू सकते हो। कैसे? सिर्फ अगर आप गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें। कैसे? गुरु के माध्यम से। तो ध्यान किसका करेंगे? गुरु का। वहां शिव चर्चा की बात आई थी। एक हमारी बहन उठी और उन्होंने कहा हम शिव चर्चा करते हैं, और आज बड़ी तेजी से लोग शिव चर्चा करते हैं, कहते हैं शिव ही मेरे गुरु हैं और मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैंने वहां भी कहा था कि नहीं, मुझे दो शब्द कहना चाहूंगी और आपसे भी कहना चाहती हूं कि शिव ही गुरु है, ये तो सत्य है, हम कहां इनकार कर रहे हैं। शिव ही गुरु है और गुरु रूप में शिव ही आपके पास आके बैठता है। ये ब्रह्मवाणी मेरी पुस्तक जो, इसमें गुरु की बड़ी सुंदर परिभाषा उस ब्रह्म ने दी है कि मैं ही ज्ञान के रूप में किसी जीव में प्रस्फुटित हो जाता हूं और फिर वो आम आदमी नहीं रह जाता, मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पे वो चलता है और उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे जो जीव चलता है वो अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। गुरु के बारे में ये ब्रह्म का कहना है। तो शिव चर्चा के विषय में उन्होंने कहा कि शिव चर्चा जब करते हैं तो शिव ही गुरु है। शिव बड़ी सूक्ष्म है, सारे देवी देवता जो है आपसे बड़े दूर हैं। मनुष्य रूप में चूंकि आप आए हैं और आपकी चेतना कैसे दूर है? सिर्फ इसलिए दूर है क्योंकि आप सिर्फ संसार जगत की यात्रा कर रहे हैं, नश्वरता की यात्रा। वो तो शाश्वत है, वो तो शिव है, वो तो आनंद है, वो अति सूक्ष्म है, आपके ही अंत में बैठा हुआ है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हो क्योंकि आपकी इतनी क्षमता नहीं है। इसलिए ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं तो सिर्फ शिव को ही गुरु मानूंगा, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पे मैं कहती हूं कि बिना गुरु के इस पूरे संसार सागर में कोई आज तक पार लगा ही नहीं पाया और कोई पार आगे कर भी नहीं सकता है। इसलिए आपके जीवन में गुरु की नितांत आवश्यकता है। जब तक श्वास रहे तब तक गुरु को अपने श्वासों में पिरोए रहना। संसार की स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि उस शाश्वत को, उस शिव को, उस आनंद को अपने श्वासों में भरते रहना, उसे कभी अपने से दूर मत करना। ये जो शिव है, जो सूक्ष्म है, उसके बारे में आपको परिचय कोई दे सकता है तो वो गुरु देगा, उसका एहसास कोई करा सकता है तो वो गुरु देगा। आप ज्ञान पढ़ तो सकते हो किताबों में ब्रह्मा विष्णु के बारे में कि गुरु को ऐसा कहा गया है, या शिव के स्वरूप के बारे में वर्णन पढ़ सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, लेकिन इसका एहसास कौन कराएगा? आप कैसे उसे जी पाओगे? उस आनंद रस को अपने अंत में कैसे उतार पाओगे? ये कार्य आपके जीवन में सिर्फ गुरु कर सकता है, सिर्फ गुरु वाणी कर सकती है। और इसलिए आपके जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। तो ये गुरु पूर्णिमा है। मैं तो कहूंगी, हमारी ये 3 बहनें आगे बैठी हुई हैं, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, सत्य की ओर आइए, शिव की ओर आइए, आनंद की ओर आइए, सदगुरु शरण में आइए, क्योंकि बिना सदगुरु के जीवन का पार नहीं लगने वाला है। मीरा को भी ना, जब बड़ी भक्ति थी मीरा के पास, हमारे पास तो भक्ति भी नहीं है वैसी, फिर भी हम कहते हैं हम बिना गुरु के पार लगा लेंगे। अरे मीरा के पास बड़ी भक्ति थी, फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। राम के पास बड़ी भक्ति थी, फिर भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। कृष्ण के पास भी भक्ति थी, ज्ञान था, ओज था, तेज था, सम्मोहन था, फिर भी गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के उद्धार नहीं है। और इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे मैं आपको यही शुभ कामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ कि आपके जीवन का उद्धार हो, आपका पार हो, और आपके अंदर जो कुछ भी बुरा हो, जो कुछ भी विकार है, उसका गुरु के माध्यम से विनाश भी हो, वो समाप्त भी हो, आपका अंतः दीप प्रज्वलित हो। ऐसी ही मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। ओम देव
शांति शांति परिमात्म्य प्राप्ति ओम ओम देहु 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 शांति शांति परिमात्म्य प्राप्ति ओम। परम उत्सव गुरु पूर्णिमा महोत्सव सत्संग साधना शिविर परमेश्वर की असीम अनुकंपा से गुरु गोविंद के विशेष संयोजन से एक बार फिर दिव्य नगरी प्रयागराज में हम गुरु शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। मैं हृदय की अनन्य भावों से उपस्थित साधकों और शिष्यों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ कि आप सबका जीवन अवश्य अवश्य में पूर्ण हो। कुछ समय हम आपका और आप हमारा लेंगे, पर कुछ नियम होते हैं, उसका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। पहले तो साधक की तरह बैठेंगे, जैसे आपका गुरु सीधे बैठा हुआ है, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी है, किसी चीज़ का आप टेक ना लें, साधक की तरह बैठें, सीधे बैठें और जितना आगे आ सकें गुरु के समीप उनकी नज़र आप पर पड़े। पशु की तरह, भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे से सटकर या आलस्य में, प्रमाद में, जमुहाई में, छीक में, निद्रा में आप ना बैठें। आप अपने गुरु के सम्मुख सीधे तन कर अकेले, आप और अकेले आपका गुरु, कोई ना हो आपके बीच और आपके गुरु के बीच। कुछ नियम का पालन इन 3 दिनों में आपको करना है। ये नियम छोटे हैं, सहज हैं, पर करना बहुत कठिन है। आप 1 घंटे भी अगर ऐसे बैठ गए जैसे आप बैठे हैं, तो वादा करता हूं कि किसी न किसी जन्म में आपको अवश्य पूर्ण कर दूंगा। और आप गुरु के सम्मुख होते भी इसलिए हैं कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन की पूर्णता हमें प्राप्त हो। आपको नहीं पता होगा कि जीवन की पूर्णता क्या है, तो कुछ चंद बातें आज हम आपकी करेंगे, सिर्फ आपकी। जीवन की पूर्णता है क्या, इस पर चिंतन करना है। पूर्णता होता क्या है? हमारे ईशावास्य उपनिषद में, हमारे उपनिषदों में ऋषि ने ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा। कहा कि गुरु पूर्ण है, लेकिन गुरु पूर्णता का एहसास कब करता है? पूर्णमदः पूर्ण है, लेकिन पूर्णता का एहसास कब करता है? जब कोई शिष्य पूर्णमिदं होता है। पूर्ण से पूर्ण ये एक ध्येय बने,
पूर्ण से पूर्ण एक लक्ष्य बने। पूर्णता क्या है अभी आपको हम बताएंगे। तो पूर्णता की सही परिभाषा गुरु है, किसी भगवान को नहीं कहा। ऐसा सुना है किसी उपनिषद में कि कोई देवता पूर्ण है, ऐसा लिखा है? देवता पूर्ण है, गुरु पूर्ण है। और आप तो कभी उपनिषद उठा के पढ़ते नहीं। उपनिषदकार जो हमारे ऋषि हुए, हमारे सदगुरुदेव भगवान निखिल नारायण स्वरूप इस धरा पे अवतरित हुए। अगर आज मैं कुछ हूं, अगर आज मेरा मैं भी मैं है, तो सिर्फ सदगुरु की कृपा से मैं होता है। ये आप कब देख पाएंगे, कब समझ पाएंगे, कब आंखों में आपके ऐसी ज्योति होगी कि आप देख पाएंगे कि आप हैं ही नहीं, गुरु है। आप हैं ही नहीं, गुरु है, लेकिन आपका मैं है। तो गुरु में मैं नहीं हो। जब गुरु में आप एकाकार नहीं होंगे, गुरु में आप समाहित नहीं होंगे, गुरु में आप पूरी तरह ऐक्य नहीं होंगे, तो आपका जीवन पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। कुछ विशेष चिंतन कुछ समय के लिए आप जरूर करें। वर्षों वर्षों से आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपको शिष्य कहता हूं तो आपकी सभी अच्छाइयां और बुराइयों के साथ कहता हूं। आपके अच्छे बुरे कर्मों के साथ मैं आपको शिष्य कहता हूं। आपके पाप पुण्यों से आप अच्छी तरह जानते हैं, आप जीव हैं तो आपसे पाप भी होता है, आपसे पुण्य भी होता है। मनसा वाचा कर्मणा में आप पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। जीवन में दुख कब आता है? जब पाप भारी होता है। जीवन में सुख कब आता है? जब पुण्य भारी होता है। ये सामान्य नियम है। जीवन में स्वर्ग कब आता है? जब पुण्य होता है। जीवन में नरक कब आता है? जब पाप होता है। जहां बैठे हैं वहीं नरक बन सकता है और जहां बैठे हैं वहीं स्वर्ग बन सकता है। आवश्यकता है कि अगर गुरु में एक श्वास में अगर गुरु आया तो स्वर्ग बन गया, और एक श्वास में अगर गुरु विहीन श्वास चला गया तो नरक बन गया। नरक और स्वर्ग मरने के बाद नहीं है प्रिय। जब जब तुम चिंतित होते हो, जब जब तुम परेशान होते हो, जब जब तुम द्वंद्व में होते हो, जब जब भी तुम दुखी होते हो विचारों से, भावनाओं से, कर्मों से, यह दुख कहां से मिलता है? जो आपका बहुत प्रिय है, जिसके लिए आप दिन रात मरते हैं। पति हो या पत्नी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, परिवार हो, स्वजन सगे संबंधी हो, इष्ट मित्र यार हो, दुख कहां से आता है? इनसे आता है। किनसे आता है? जिनके लिए आप पूरे जीवन काल में करते करते मर जाते हैं और कई बार करते करते मरे हैं और फिर मरने की ओर हैं, फिर मर जाएंगे। इन्हीं से दुख मिलता है। लेकिन मोह इतना भारी है। मोह किसे कहते हैं? मोह इतना भारी है कि मर मर के हम इनके करते हैं, मर मर के हम इन्हें करते रहेंगे। ऐसा कोई सौभाग्यशाली पति पत्नी होंगे जिनको एक दूसरे को मारपीट ना हुई हो। कोई सौभाग्यशाली पति पत्नी होंगे कि जो जीवन काल में कभी एक दूसरे को मारे दाड़े ना हो, है ना? दे दारू ले दारू है। इतना तो आप शत्रु के साथ भी पेश नहीं आते जितना आप अपने पति पत्नी के साथ शत्रु की तरह पेश आते हैं। और आप मेरे पास आते हैं, कहते गुरुदेव शत्रु बहुत बढ़ गया है, और मैं मुस्कुराता हूं। मैं जब झांकता हूं देखता हूं शत्रु तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारे पति के रूप में, तुम्हारी पत्नी के रूप में, तुम्हारे पुत्र के रूप में, तुम्हारे परिवार के रूप में। अब मैं किसे मारूं? गुरुदेव आप बंगला मुखी दीक्षा दें, मैं अपने शत्रुओं का संहार करना चाहता हूं
और मैं देखता हूं झांक कर कि तुम मेरे विकार ही मेरे शत्रु बने हुए हैं, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, माया के रूप में, ममता के रूप में, और नाना प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल छद्म के रूप में। ये सब हमारे शत्रु हैं। और शिष्य आता है, गुरुदेव मेरे शत्रुओं का संहार करो। बोलो करूं, कर दूं? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शत्रु मार दूं? शत्रु कौन है? पति। शत्रु कौन है? पत्नी। शत्रु कौन है? पुत्र। आपका पड़ोसी आकर नहीं खड़ा होता कि काई पैदा किए, पुत्र आके तन के खड़ा होता है कि चलो चलो हटो, मेरा तुम्हारा संबंध क्या है। पुत्र खड़ा हो जाता है, पुत्री खड़ी हो जाती है, पति खड़ा हो जाता है, पत्नी खड़ी हो जाती है। यही संसार के संबंध है तुम्हारे। लेकिन कितने प्यारे हैं। माया देखो, लात घूसा खाते रहेंगे, वहीं मरते रहेंगे। और पूरे जीवन काल में अगर तुमको तुम्हारा गुरु सबसे ज्यादा प्यार करता है, प्यार कौन करता है? सिर्फ गुरु प्यार करता है, और कोई प्यार वार नहीं करता। तुम्हारे पूरे जीवन काल में तुम निकाल के देख लो, अगर तुम मेरे साथ, मैं तो कई जन्मों से तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे साथ इसी जन्म में जितने वर्षों से जुड़े हो, जीवन की मधुरता, जीवन का स्नेह, जीवन का प्रेम, जीवन का माधुर्य, जीवन का लावण्य, सौंदर्य जीवन का, यहां तक शिव शंकर की कृपा भी अगर कहीं प्राप्त किया है तुमने, तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दे दिया है। और तुम सोचते हो कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्रेम करता है, और तुम सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें बहुत प्रेम करती है। और पुत्र, मेरे जैसा पुत्र तो किसी के पास है नहीं। बड़ा अच्छा पुत्र है, बड़ा होने तो दो। और बड़ा हो गया है जिनका पुत्र, उनसे तो पूछो। धर्मशास्त्रों में निचोड़ है, न तातो न माता न बंधुर न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तित्वम एवं गतिस्तम मतिस्तम गुरुत्वम शरणयम। आदि गुरु शंकराचार्य, जो स्वयं शंकर के अवतार हैं, इस धरा पे 4000 साल पूर्व आए, और उन्होंने कहा, क्या उनके पास माई बाप नहीं थे? उनके पास भी माता पिता थे। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, तुम भी प्रश्न कर सकते हो। मैं कहना यह चाहता हूं कि माता पिता होते हैं, मैं कहना यह चाहता हूं पति पत्नी होते हैं, मैं कहना चाहता हूं इस संसार सागर में पुत्र पुत्रियां होती हैं। क्या कोई नया है क्या कुछ जिसको तुम जिए जा रहे हो, जो तुम्हारे मृत्यु के सूचक हैं? जहां से जन्म होता है वहीं मृत्यु होती है, ध्यान रखना। जिनसे जन्म होता है उन्हीं से मरते हो तुम। एक मां तुम्हें जन्म देती है, तुम उसे अपनी मां कहते हो। इस जगत जननी जो महाकाली है, महाविद्या है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो महाकाली तुम्हें जन्मदात्री है। तुम्हारा जन्म और किसी से नहीं हुआ है, भगवती महामाया महाकाली से हुआ है। ये एक मां है, ये मां भी उसी मां से जानी जाती है। ये मां में उस मां की ममता ना होगी तो ये मां मां ना होगी। मां में ममता ना हो तो मां मां नहीं है। ममता मां, ममता ही मर गई तो मां क्या? मां की परिभाषा ममता से है प्रिय। वो महाकाली जन्मदात्री है। और देखे महाकाली का चित्र देखे होंगे, चित्त में महाकाली दर्शन तो हुआ नहीं आज तक, और न कभी होगा, न होने वाला है, पक्का है ना? तो महाकाली दर्शन कर सकते हो क्या? उस महाविद्या महाभगवती को क्या तुम अपने समक्ष खड़ी कर सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा कि मैं महाविद्या महाकाली का साक्षात करना चाहता हूं? कभी सोचा क्या? अरे तुमको उस पति पत्नी और पुत्र परिवार से फुर्सत मिले तब ना। अब फुर्सत ना मिलेगी तो एक दिन फुर्सत मिल जाएगी। अगर तुमने अपने जीवन में फुर्सत ना पाई उस महाविद्या महामाया, उस जगत जननी जगदम्बा पारंबा को अपने जीवन में अवतरित करने की, तो तुम्हें एक दिन फुर्सत मर जाएगी मृत्यु से। और कैसे होगी? कौन करेगी? वही जिसने जन्म दिया है। देखा है पैरों के नीचे कौन सोया है? मृत्यु दे देती है, समस्त शत्रुओं का संहार कर देती है। शत्रु तुम रहो या शत्रु तुम में रहे, दो बातें ध्यान रखना। शत्रु तुम हो अपने पत्नी का,
अपने पति का, अपने पुत्र और परिवार का, स्वजन सगे संबंधियों का तुम ही शत्रु बन गए। दिन भर खट खट फिट फिट हो रहा है। होता है कि नहीं होता ठाकुर साहब, सिंह साहब? अत्यंत ही सहज सरल श्यामल वर्ण शिष्य की परिभाषा है, जो सहज हो, सरल हो, प्रेम में हो। शिष्य की परिभाषा हो जो दया में, ममता में, करुणा में, प्रेम में, संदौर में, शिव शिवा के दर्शन में प्रयासरत, प्रार्थनारत हो। है वो जीवन ही धिक्कार है जो शिव शिवा का दर्शन न करना चाहे। वो जीवन ही धिक्कार है जो सदगुरु को संपूर्णता से अपने अंदर आत्मसात न करना चाहे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। पशुवत जीवन, जड़वत जीवन, अपने आप में समाप्त होने मृत्यु की ओर जीवन है। भोगे रोग भयम, राजा भर्तृहरि ने कहा, भोग रहे हो ना, जो जिस तरह से तुम भोगों में रत हो उस तरह से तुम रोगग्रस्त हो जाओगे। रोग हो रहा है कि नहीं, रोग होता है कि नहीं, रोग होगा कि नहीं, पक्का है। तुम्हारा जीवन पक्का है, किसी भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। रोग भोग रहे तो रोग होगा। वो भर्तृहरि जो संपूर्णता से, एक ऐसा राजा जो संपूर्णता से पूर्ण राज्य किया, एक ऐसा राजा जिसके जैसा कोई राजा नहीं हुआ विक्रमादित्य के बाद। विक्रमादित्य एक ऐसा राजा, और उन्होंने राज्य किया। उसके बाद भर्तृहरि की बाद, भर्तृहरि से बढ़िया कोई राजा नहीं हुआ। और जब वो राजा थे तो उन्होंने नीति शतक लिखा। उन्होंने 3 शतक लिखा, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। राजा भर्तृहरि नाम सुने? एक ऐसा राजा जो 3000 से ज्यादा रानियों का पति है। राजा मतलब आखेट करने गया और जो सुंदरी है, जो संदौर लावण्य से भरपूर है, जो पसंद आ गई, वो मेरी पत्नी है। राजा का अर्थ है। और इस तरह से उन्होंने 3000 से ज्यादा रानियां 3000 महलों में रखी। एक रानी के लिए एक महल। आप क्या भोग भोगते हैं? आप तो, आपका भोग तो वैसा है जैसे मधु में मधुमक्खी गिर जाए और मर जाए। मधु में मधुमक्खी को गिरते देखा क्या? मधु में मधुमक्खी से मधु, और मधु में मधुमक्खी मर गई। भोग देखो जरा। आहा, कहो ना। आहा, मधु कहां से होता है? मधुमक्खी से होता है। जन्म किसने दिया? मधुमक्खी ने। और वो मधुमक्खी मधु में ही लीन हो गई। मधु को पीते पीते, मधु को स्वाद लेते लेते मधुमक्खी को पता भी नहीं था कि वो मर रही है। वो सोच रही कि मैं जी रही हूं। मधुमक्खी ये सोचती है कि मैं जी रही हूं, और मधुमक्खी, ज्ञानी जन कहते मर रही है। पर भोग भोगने वाला जीव ये सोचता मैं भोग भोग रहा हूं, पर प्रबुद्ध जन देखता है कि ये मर रहा है। बस दृष्टि का फर्क है। ऐसी दृष्टि आपको प्राप्त हो कि आप भोग को भोग रहे हैं। मधुमक्खी पी रही है कि मधु पी रही है? मधुमक्खी को मधु पी जा रहा है, मधुमक्खी को कि मधुमक्खी मधु को पी रही है। बताओ कौन पी रहा है? अगर हम जड़ता से युक्त रहेंगे, चेतना से युक्त ना रहेंगे तो हम मर जाएंगे। भोगों को भोगते हुए हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तब वो राजा भर्तृहरि जो 3000 रानियों के साथ, आपका क्या मन है? एक रानी पर्याप्त है? मिलवे नहीं करेगी दूसरी रानी? तालियां। आपकी शक्ति नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, आपके अंदर लावण्य नहीं है, आपके अंदर सौंदर्य नहीं, आपके जीवटपन नहीं। अरे कौन रानी रख सकता है? एक महल तो बनता नहीं, उधार है। 3000 महल कैसे बनेगा? एक महल नहीं बना सकते, उधार बना है एक घर बना के। घोषला। गुरुदेव कर्ज नहीं उतर रहा। अब आपको क्या लगता है 30 साल बाद कर्ज उतर जाएगा? मैं आशीर्वाद देता हूं, आपका कर्ज बढ़ा रहे। आपका कर्ज बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि आप भोगों में रत हैं, और भोगों में रत जीव का कर्ज बढ़ता चला जाता है। इतना कर्ज के बोझ से दब जाता है कि अंततः वो, ठेठ भाषा में कहें तो टाइम टाइम फिस, अपने ही बोझ, अपने ही सिर पर बोझ ला। पता टेंस मत दीजिए, देखो तनाव मत देना,
पत्नी को कहता है तनाव देना मत। बस आया तो फुस से पत्नी ने कान में कह दिया, और पति दिन भर खटा हुआ आया था, बस तुम ही तनाव के कारण हो। बाहर में मुस्कुराता हुआ इतना मेहनत करते हुए भी नहीं हारा, और घर पे पहुंचा तो बस तुमने शुरू कर दिया। और पत्नी का वहां मुंह फुला के घर बैठी। पति आए तभी मुंह फुलता है, उसके पहले मुंह नहीं फुलता। पति आए तब मुंह फुलता है। यहां एक जन भी इन 3 दिनों में मुंह फुला के मेरे सामने बैठ जाए तो मैं बाजी हार जाऊंगा। एक भी व्यक्ति मुंह फुला के यहां नहीं बैठ सकता। क्यों भाई? क्योंकि मैं तुम्हारा कोई पति पत्नी पुत्र परिवार तो हूं नहीं। इसका मतलब है कि पति पत्नी पुत्र परिवार के सामने मुंह फुला। अब बाप जो है बेटी के सामने इधर देखता है उधर देखता है, किधर से आ रही किधर जा रही, वो बेटी को नहीं देख रहा। उसके मन में मलिनताएं हैं, वो मलिनताओं से एक दृष्टि बनी है, न्यून है। वो बाप दुखी है, हर बाप अपने बेटी को लेकर दुखी है, हर पति अपने पत्नी को लेकर दुखी है, हर पत्नी अपने पति को लेकर दुखी है। और कौन दुख का कारण है? क्या डॉक्टर साहब? एक तो नाम है, तुम सबका नाम भी है। दुख का कारण यही हमारे स्वजन सगे संबंधी लानत है, चेतना पर धिक्कार है, हम शिष्य होने पर। यही तो सुख के कारण भी हो सकते हैं, यही तो आनंद के कारक भी हो सकते हैं। यही जन है, जन है, श्वास है, और ये हमारे श्वासों के जन है। हमने अपने ही श्वासों से इनको जन्म दिया है। हमारी श्वासें ने इन्हें जन्म दिया। पता, तुम्हारी श्वासों से तुम्हारा जन्म है। तुम्हारे बाप ने, माता पिता दोनों के जब समन्वय हुआ, जब संलयन हुआ, जब दोनों आपस में प्रेम से मिले तो श्वास गहरा हो गया। श्वासों के गहरे होने से ऊर्जा पैदा होती है, और ऊर्जा से पैदा होती है तो तुम्हारा जन्म हो जाता है। यही साइंटिफिकली तथ्य है, यही वैज्ञानिक एक प्रक्रिया है, यही विज्ञान है, और यही ज्ञान भी है, और यही अध्यात्म भी। हमारा जन्म श्वासों के घर्षण से, संघर्षण से पैदा हुआ है। तो जन पैदा हुआ, एक जन पति है, एक जन पत्नी है, एक जन पुत्र है, एक जन पुत्री है, एक जन स्वजन सगे संबंधी है। और जो हमारी श्वासों से पैदा हुआ वही शत्रु बन गया। चेतना की कमी है, चेतना की न्यूनता है। अवश्य ही अपने आप में भोगों में रत जीव, गुरु में रत जीव नहीं, भगवान में नहीं, भोग में। हमारी धारणा अगर सिर्फ भोग की, भोग क्या है? धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति, या गाड़ी, घोड़ा, महल, अभी तक तो हम अतृप्त ही हैं। गाड़ी निकालने पे क्या प्रॉब्लम है? कितना महंगा गाड़ी होता है, कितना महंगा, जितना महंगा सोचो उतनी महंगी गाड़ी मैं तुम्हारा निकलवा दूं, EMI तो तुम्हें ही भरनी पड़ेगी। गाड़ी निकलवाने के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम सबके पास एक एक गाड़ी हो जाए। वो छोटी बच्ची बजा रही है, आप ताली बजाओ। वो इसलिए बजा रहे कि गुरुदेव ठीक है, उसको EMI तो भरनी नहीं है, EMI तो बाप भर भर के मरेगा। तुम नहीं बजाए क्योंकि तुम चालाक हो गए, गुरुदेव अब काहे के और कर्ज बढ़ा रहे हैं। हो गए रोग भयम, मानसिक तनाव तो होगा ही। गाड़ी खरीदने में क्या है? आजकल तो कंपनियां 100% फाइनेंस करती है, बैंक 10 लाख तक की गाड़ी 100% फाइनेंस है। उसके ऊपर जाएंगे तो 2 लाख भर दीजिए। 2 लाख तो आपके पास रहता ही है, नहीं है तो आशीर्वाद 2 लाख हो जाए। पैसे ऐसे नहीं कि आपके पास आते नहीं, पैसे का सही संयोजन नहीं होता तो पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे का समुचित संयोजन, आपको कॉमर्स नहीं पता है, आपको वाणिज्य नहीं पता है। अगर आपके पास पैसा है तो मुझे दे दीजिए, तब तो ये कॉमर्स सही है। अगर आपके पास पैसा है, ताला में बंद है, तो कॉमर्स खत्म। लक्ष्मी रुक, आपको लगता है लक्ष्मी बात के रखें, लक्ष्मी चंचला है, जाएगी। लेकिन आप मेरा हिसाब तो रखते हो, आप अपने इन स्वजन सगे संबंधियों का कोई हिसाब नहीं रखते हो। लात घुसा इसलिए पाते हो, पाने लायक ही हो, तालियां पाने लायक हो इसलिए पाते हो। तो राजा भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा कि जीवन जीने के लिए, राज्य करने के लिए कैसा, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक श्रेष्ठतम राजा कैसे हो, एक अद्वितीयतम लावड़, संदौर और शक्ति क्षमता से पूर्ण राजा। और आप सब भी राजा हैं अपने यहां,
आपकी पत्नी आपको राजा से कम नहीं मानती, और माताएं अपने बच्चों को राजा से कम नहीं मानती। वो कहती हैं कि तू तो हमारा राजा है। नहीं कहती। कब कहती हैं? जब उनके अंदर प्रेम रहता है, ममता, दया, करुणा, प्रेम, तो कहती तू तो हमारा राजा है। और जब कोई इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, आप छोटे थे तो राजा राजा ही कह के खिलाती थी, क्योंकि मां में कोई इच्छा उस पुत्र को लेकर नहीं है कि बड़ा हो जाएगा तो मेरा गठरी रोएगा। मां को इच्छा ही नहीं है पुत्र के प्रति, इसलिए मां सुखी है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां दुखी हो जाती है। क्यों? ये मां से पूछो, किसी ने नहीं बताया। क्योंकि मां को इच्छा हो गई। मां अगर इच्छा छोड़ दे तो बच्चा गोदी में आ जाएगा। और बच्चों से माता पिता को बहुत इच्छा होती है कि नहीं होती? बच्चों से, जो बड़े बच्चे हो गए, उनके माता पिता उनसे इच्छा के सिवा कुछ करते ही नहीं है। वो कहती थी कि हम तो यही दिना बदे पाले रहे। ना 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 मैया, जरा बचपन में ध्यान लगा के देखो, तूने अपने बच्चे को बिना किसी इच्छा के पाला है। बिना इच्छा के ही हम सुखी हो सकते हैं, यानी इच्छा विहीन, यानी तृष्णा से रहित हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इच्छा से विहीन हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, कामना से विहीन हो जाए। सकल कामना हीन जे, गोस्वामी जी, जो सकल कामना से रहित है, सुखी होना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, सौम्य होना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, राजा होना चाहते हो, राजा बनकर जीना चाहते हो, तो नीति और नियम का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। शरीर को ढीला ना पड़ने देना। देखो मैं ऐसे ही बैठा हूं, तुम लचको पचको मत। याद दिलाते रहेंगे तुम, जब जब लचकोगे बस बैठे रहना ठीक से। और एक दूसरे को तो दूर बैठोगे तो अच्छा रहेगा। किसी का रोग और भोग क्यों ले? कोई नहीं। गुरु के सामने आए तो सब, कोई नहीं, थोड़ा दूर रहो। पहले कहते थे लोग दूर रहो थोड़ा। क्यों? क्योंकि संक्रमण हो जाता है, तुम्हारे विचार भाव कर्म संक्रमित हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखो। इस पूरी दुनिया में खुली आंख से कभी किसी को नहीं देखना चाहिए। सूत्र, घूर घूर कर कभी किसी को ना देखो। कहते हैं ना बड़े लोग, घूर घूर के क्या देख रही हो? किसी को नहीं, घूर कर देखो ही मत किसी को, नहीं तो घूर ही बन जाएगा। जो ही घूरे किसी को, एक लड़का एक लड़की को घूर दे तो घूर तो बनना तय है, पक्का है। लड़का लड़की घूर बनेंगे, कोनो ज्ञान न होए। और जो ज्ञान पैदा होगा उससे दुख पैदा होगा। लेकिन मैं सूत्र की सही परिभाषा बताता हूं। अगर घूरने का मन हो तो सिर्फ गुरु को घूर लेना। घूरने का मन हो तो सिर्फ गुरु को घूर लेना। और गुरु को घूरोगे ना, गुरु को घूरोगे ना, तो सही मायने में तुम इस जीवन को जीवंत कर पाओगे। सही मायने में तुम अपने जीवन को ऐसी स्थिति में पहुंचा सकोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे शास्त्रों में गुरु को खूब खुली आंखों से देखने के लिए कहा है। मैंने अपने गुरु को देखा, गुरु बन गया। गुरु गुरु ही पैदा करता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, गुरु से ही पूर्णता प्राप्त हो सकती है। वो पूर्णता है भौतिक जीवन की संपन्नता, और पूर्णता है आध्यात्मिक जीवन की संपन्नता। गुरु को दो हाथ क्यों होते हैं? गुरु के दो हाथ इसीलिए होते हैं कि आपको भौतिक जीवन में पूर्ण करे और आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण करे। अगर भौतिक जीवन में सिर्फ पूर्ण हो जाओगे तो तुम दुखी रहोगे। और भौतिक संपूर्णता भर्तृहरि ने प्राप्त करी, जहां पर हाथी घोड़े हैं, हीरे जवाहरात हैं, धन संपदा से परिपूर्ण है, राजा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर उसने, और जो भोगों में रत है, नीति शतक, कोई कमी नहीं है, भौतिक जीवन की संपूर्णता। और फिर दूसरी बात है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक, जिसने श्रृंगार शतक लिखा, 100 श्लोक, 300 श्लोक भर्तृहरि ने लिखा है, और दूसरे पुस्तक में श्रृंगार शतक लिखा, 100 श्लोक लिखा,
और उसमें भी अगर एक श्लोक भी आप पढ़ लो तो आप पागल हो जाएंगे। आपके अंदर इतना काम पैदा होगा, उसके श्लोक पढ़ने से आप कामुक हो जाएंगे। उसने ऐसे 100 श्लोक लिखे हैं, आप कितने पागल हो सकते हैं? वैसे भी आप कम पागल थोड़ी हैं। बिना श्लोक पढ़े पागल अगर कोई है तो कलयुग में उत्पन्न जीव। तालियां। भर्तृहरि को पता रहा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। एक एक श्लोक आपको काम वासना से परिपूर्ण कर देगा। उसने जिया भोग को, भोग को जीना है तो श्रृंगार शतक पढ़ो एकदम से। आप घर में से निकलेंगे ही नहीं, पक्का है, घर में ही रह जाएंगे, कमाई उमाई सब भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है? आपको याद दिला दे, जब आपका विवाह हुआ, पहले विवाह होता था और गौना बाद में होता था, अब तो विवाह साथ में गौना हो जाता है। तो जब आपकी पत्नी आती है तो गांव, पूरा गांव कहता है, क्या हो आजकल दिखात नहीं है। श्रृंगार, जीवन का श्रृंगार देखो। संदौर से, ऐसा कि नहीं कि तुमने कभी स्त्री नहीं देखी, ऐसा था ही नहीं, स्त्री तो परिजन देखी। लेकिन जब तुम्हारा विवाह होता है और घर में एक संदौरवती आती है, संदौर से परिपूर्ण तुम्हारी पत्नी, नई नवेली दुल्हन, जिनका हुआ होगा वो तो सोचे। तो उस घर में से घूम घूम के आप देखते हैं, डरते हैं कि सब हटे तो हम पहुंच जाएं। अब सब घेरे रहते हैं। और प्राचीन काल में तो लोग धक्का मार के, मतलब 12 बजे, 1 बजे रात, 2 बजे रात तक बिजी हैं सब, और अंतिम में कुछ लोग धक्का मार के भेज देते हैं अंदर, जा आप मर। याद आ रहा ना सब? धक्का मार के। और या तो सब सो जाते होंगे, गहन अंधकार, लाइट वाइट ऑफ हो जाती है, तो चोरों की तरह कुछ लोग धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। ये सब क्या हो रहा? सब श्रृंगार है, जीवन का ये भोग है। कितना अच्छा था ना वो पल। क्या है अब तुम्हारे जीवन में? वही स्त्री है, वही पत्नी है, लेकिन वो पल नहीं है। क्यों? भोगों से तुम्हारा कुछ उच्चाटन हो गया, तुमने भोग को देख लिया शायद। और राजा भर्तृहरि 6 महीने तक एक रानी के पास महल से निकला ही नहीं, और उसने श्रृंगार शतक लिखा। और फिर एक दिन उसकी चेतना वापस आती है और आता है अपने गुरु के पास कि मैंने जीवन को देख लिया, कुछ नहीं रखा है। अपने गुरु के पास भर्तृहरि आता है और कहता है, गुरुदेव, जीवन को खूब जिया मैंने, और मुझे वैराग्य दीक्षा दे दीजिए, मुझे ज्ञान और वैराग्य दो गुरुदेव। अच्छा, आप कभी मेरे पास आते हैं क्या ज्ञान और वैराग्य मांगने? अरे, क्योंकि अभी तुम राजा बने ही नहीं हो, और तुम श्रृंगार में जिए ही नहीं हो, तुम अपूर्ण हो, तुम इस संसार सागर में अपूर्ण हो, तुम्हें इस संसार सागर में पूर्णता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसी के प्रति मन आज भी लगा रहता है। हाय 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 हाय। एक दिन जिंदगी तुम्हारी हाय हो जाएगी। अरे कोई एक शिष्य तो आगे आके, गुरुदेव कुछ चाहिए नहीं, आप ही पर्याप्त है। एक ऐसा शिष्य होता है। गुरु राजा, देखो ये राजाओं का ठाट बाट रहे, मसलन लगा के गुरु राजा, गुरु महाराजा। और मैं तुम सबको ये लगा देना चाहता हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। जिनके घर में तकिया ना हो, अच्छी तकिया हो जाए, जिनके घर में मसलंद ना हो, मसलंद हो जाए। ये क्या, कौन सा आशीर्वाद है? यही तो नहीं हो रहा, यही तो आशीर्वाद है। जो कुछ भी आपके जीवन में, भौतिक जीवन में कमी है, इन 3 दिनों में वो कमी आप पूरा कर ले जाकर। ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता मैं आपको देना चाहता हूं कि अब आप वापस जब आना अगले साल मेरे पास गुरु पूर्णिमा पर, तो आप दुखी मत आना, ऐसे बार बार ये चेहरा बुझा के मत आना। इस चेहरे को चमकाकर दमकाकर झोले में खूब ढेर सारा पैसा भर के लाना और दान देना है। कभी तो करेजा करें, नहीं कहते
तू हमार करेजा, अरे करेजे काट लें करेजा। आज हंसने का दिन है। हमने शुरू में कहा आज तुमसे मैं बातें करूंगा, कल ज्ञान दे दूंगा। ज्ञान तुम्हारी तरह से मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि करेजे ने कलेजा काट दिया, और कलयुग का प्रत्येक कलेजा काटने में लगा है। हमार बाप करेजा, हमार माई करेजा, हमार पति करेजा, हमार पत्नी करेजा, हमार पुत्र पुत्री करेजा, करेजा ही करेजा, और कलेजा काट के लिए जा रहा है। हमारे इन्हीं लोगों से हमें दुख प्राप्त हो रहा है। हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे भगवान गणपति, हे सदगुरुदेव आप में सद्विवेक दो। ये सब मेरे ऊर्ध्वगामी चेतना के परिचायक बने, इनकी चेतना ऊपर उठ जाए, देख पाए कि यही कलेजा है, यही हमारे जीवंत जीवन है। इनमें हम देख पाए, अच्छी दृष्टि से इन्हें देख पाए, निहार पाए, हम अपने संबंधों को अच्छे से देखें, एक दिव्य दृष्टि प्राप्त करें। हम अपने संबंधों को, गुरुदेव ने कहा है जब भी संबंधों को देखें तो अच्छा देखें, और संबंधों को सोचें तो अच्छा सोचें, और संबंधों को जिए तो अच्छे से जिए। मरने के बाद जिएंगे, अरे खूब जी लेना चाहिए। विभिन्न कर्म भाव विचार के अनुरूप ये नियम लागू होंगे नहीं। अगर कर्म श्रेष्ठ है, भाव श्रेष्ठ है, विचार श्रेष्ठ है, तो ही आप जी पाएंगे, अन्यथा आप दुखी रहेंगे। आपके जीवन के दुख को कोई समाप्त नहीं कर सकता। बोले क्या 1000 समस्या पति की मेरे पास आती है, मैं जानता हूं, स्वयं पति हूं, स्वयं भी पति हूं और पति हूं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी मैं आपको गृहस्थ जीवन का वह आनंद देना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं जीवन का दुख मिटा दो। और दुख तब मिटेगा जब तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना तुम्हें ऊर्ध्वगामी करोगे, तुम्हारे प्राण शक्ति को तुम जागृत करके ऊपर उठाओगे। जब तुम अपने सदगुरु को प्रेम करोगे तो तुम्हें दृष्टि प्राप्त होगी। उग्रही विमल विलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। जीवन का ये दुख और दोष कब मिटेगा? जीवन का ज्ञान अंधकार कब मिटेगा? जीवन में ज्ञान और वैराग्य कब प्राप्त होगा? यही तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। अभी क्या है यार, जेब में क्या रखा है यार, क्या है जेब में? उस जेब में क्या है? कोई इस समय मोबाइल सब ऑफ कर दो, फेंक दो थोड़े समय, लेकिन माया मोह से कट जाओ। इतना चेतनावान नहीं हो यार कि बात पी जाओगे। इतने वर्षों से तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी, तुम्हारे अंदर एक ज्वलंत स्थिति पैदा नहीं हुई, तुम्हारे अंदर विरह और वेदना पैदा नहीं हुई, गुरु को देखकर आंखों में तुम्हारे आंसू आए नहीं, गुरु से जब तुम छूट जाते हो तो तुम रोते नहीं, सम्मुख नहीं रोते, बाद में नहीं रोते, उसके प्रेम में तुम रोते नहीं, बिलखते नहीं, तड़पते नहीं, बेचैन होते नहीं, तो तुम क्या शिष्य हो? तुम शिष्य ही नहीं हो, पामर हो, पापी हो, तुम अधम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम निर्लज्ज हो। थोड़ी तो शर्म खाओ। एक विरह का जीवन होना चाहिए, एक वेदनापूर्ण जीवन होना चाहिए, एक प्रेमपूर्ण जीवन होना चाहिए। एकमात्र गुरु से अपने आप में जीवन को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, जीवन को उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य से युक्त जीवन जीने के लिए प्राणों से चित्कार होनी चाहिए, गुरुदेव ज्ञान और वैराग्य तो भोग के साथ। मैं आपके भोगों से आपको दूर नहीं करना चाहता। मैं आपके पति से, आपकी पत्नी से, आपके पुत्र से, परिवार से आपको जीवंत के साथ वही जीना सिखाना चाहता हूं। आपके गृहस्थ जीवन में ही स्वर्ग बना देना चाहता हूं। अच्छा, क्या मेरे विचार तुम्हारे लिए ये है? तुम्हारे विचार क्या है मेरे लिए? और प्रेम नहीं होगा? सिर्फ प्रेम ही तो चाहते हैं, तो प्रेम देते नहीं, पैसा दे के चले जाते हो। आए हो कुछ निकाल दोगे, वो भी मैं जानबूझ के खींचता हूं, आने दो। कंजूस लोग हैं, कितना कंजूसी करते हैं। ये यहां भी आते हैं तो अभी कल 2 दिनों बाद पता चलेगा इतना उधार है, उधार है। हमारे प्राचीन काल में जब गुरु के पास लोग जाते थे तो जो साल भर कमाए रहते थे बचा बचा कर कुछ रखते थे और वही ले जाते थे। हर एक शिष्य ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति के लिए, भोगों का त्याग करने के लिए गुरु के पास जाता था।
कि गुरुदेव हम भोग में रहते हैं, रोगी होकर मर जाएंगे, इस भोग में आपकी कृपा से योग पैदा कर दो और ये लीजिए भोग आपका। और सब परिवार पति पत्नी पुत्र पुत्री सहित गुरु के सम्मुख आकर बैठते थे कि गुरुदेव ये सब भोग है जो मुझे रोगग्रस्त करके मार देगा और मैं मरना नहीं चाहता गुरुदेव। शिष्य की परिभाषा सुन लेना, शिष्य की परिभाषा, मृत्यु तो होगी एक दिन, लेकिन शिष्य की परिभाषा है कि गुरुदेव मैं मरना नहीं चाहती, मैं अमर हो जाना चाहती हूं। गुरुदेव मैं मरना नहीं चाहता, मैं अमर हो जाना चाहता हूं। मृत्यु तो होगी लेकिन मेरा नाम, मेरा रूप कभी ना मिटे गुरुदेव। ज्ञान के रूप में, चेतना के रूप में, वैराग्य के रूप में, अपने आप में श्रेष्ठता द्वितीयता के रूप में गुरुदेव आपकी कृपा से मैं जीवंत रहना चाहता हूं, चाहती हूं, ऐसी भावना। गुरुदेव मैं मरूं नहीं, मरना नहीं, डरना चाहिए। डरते नहीं है क्या मरने से? डरना चाहिए, डरेंगे तब जिएंगे। मृत्यु से भयभीत रहिए, कभी किसी पल हो जाएगी तो आप क्या करोगे सोचो। आप नाच नहीं रहे थे ना, तो मैंने कहा कि आप तनिक सा सोचो कि पैर नहीं हो तो क्या। तुम्हारे दो, अब तुम दुखी हो, इसलिए दुखी हो कि तुमने पैर पर ध्यान नहीं देखा। उनको देखो जो सड़कों पे भीख मांगते हैं और दोनों पैर नहीं है, वो भी तो जिंदा है, वो भी तो भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन दो पैर नहीं है, भीख मांग रहे हैं। पट्टी बांध करके पैरों में भीख मांगने की क्रिया कि तुम्हारे अंदर दया आ जाए, इसके पास हाय हाय पैर नहीं है। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम पैर वाले होते हुए बिना पैर के होते हो, क्यों? तुम तो भगवान के नाम पे, गुरु गोविंद के नाम पे तुम नाचते नहीं हो, उस शिव शंकर के ध्यान में तुम उछलते कूदते नहीं बच्चे की तरह, तो तुम बिना पैर के। ऐसे पैर से क्या फायदा? मैंने कहा कि तुम सोचो कि पैर नहीं होंगे, तो हमने तुम्हें एक चेतना दी, पैर हैं जब तक नाच लो, जब तक हैं तब तो नाच लो, और अगर अभी नाचे रहोगे तो फिर पैर तुम्हारे कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि जो नहीं नृत्य करेगा भगवान उसका पैर जाने के बाद, तो भय दिया। प्रेम के साथ भय है, चेतना के साथ भय है, और तुम्हें विश्वास ना हो तो इन 3 दिनों में न नाच के देखो, पैर गायब रहेगा। एक प्रयोग कर लो, क्या करना है, एक इस जन्म में बिना पैर के आना अगली बार, और अगर ये प्रयोग नहीं करना है तो नाचना, 3 दिनों तक खूब नाचना, नित्य गुरु के सम्मुख नित्य करना है, क्योंकि गुरु कोई और नहीं, स्वयं नटराज स्वरूप शिव ही है। अब देखो मेरे शिव जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे शिव जी। गुरु शिव, शिव गुरु, दोनों में कोई भेद नहीं है प्रिय। भेद ही संसार में लोगों ने बता दिया। हमारे सदशास्त्रों में हमारे सदगुरुओं ने सदा सदज्ञान दिया है। शिव और गुरु में स्वयं भगवान शिव पार्वती को कहते हैं, स्वयं भगवान शिव पार्वती को भी कहते हैं कि जो पार्वती, जो ये हमें देख रही हो, ये धरती पर मैं ही हूं गुरु रूप में। धरती पर कोई गुरु है ना, कोई और नहीं, मैं ही शिव हूं। और वो जो गुरु है ना पार्वती, जीव जगत उसे शिव जाने, वो धरती पे कोई और नहीं, शिव है, मैं ही हूं और वह गुरु शिव है, ऐसा तू जान। जीव जगत भी अगर ऐसा जान ले तो कल्याण हो जाएगा। ये कोई और नहीं कहा है, स्वयं भगवान शिव ने कहा है। मैं आपको ये निष्ठा दे रहा हूं, बार बार आप में जागरण देता हूं, बार बार आपको होश में लाने की कोशिश करता हूं। आप बेहोश हो जाते हो, अगर आप होश में रहो तो मुझे ये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको कुछ नहीं, एक बार आप आए, मैंने आपको देखा, आप मुझे देखे और निहार हो गए। शिष्य गुरु को देखे और गुरु शिष्य को देखे, निहाल हो जाए, तो भोगों में आपको पूर्णता प्राप्त हो। भोग में रहते हुए भोग से अलग एक जीवन है। सिर्फ आपके पास पत्नी है ऐसा नहीं, मेरे पास भी सुंदर पत्नी है कि नहीं? है सुंदर पत्नी, मेरे पास भी सुंदर पत्नी है, मेरे पास शिव शिवा से युक्त पत्नी है, मेरे पास सौंदर्य से परिपूर्ण पत्नी है। मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मेरे अंदर विराजमान है, मेरे श्वासों में समाहित है। तुम उसे पत्नी कहते हो, मैं उसे शिवा कहता हूं। तुमने पत्नी देखा, मैंने शिवा देखा।
मैं उसे शिव देखता हूं और ये देखता हूं कि शक्ति उसी के साथ समाहित है। मेरा सदगुरु शिव शिवा युक्त है। सदगुरु शिव शिवा युक्त होता है। मेरा सदगुरु शिव शिवा युक्त है। भगवान निखिलेश्वर शिव शिवा युक्त हमारे सदगुरु है, शिव शिवा है। मुझे और किसी शिव शिवा की तलाश नहीं है। जब से मिले तो मैंने इन्हीं में शिव शिवा देखा। अगर तलाशना हो तो शिव शिवा मुझे तलाश ले। सदगुरु हूं, शिव शिवा से युक्त हूं। तलाशना हो तो उन्हें ही तलाशना पड़ेगा। कोई एक कमलेश्वरानंद फिर से जन्म लिया, कोई नाम रूप नहीं है, स्वयं भगवान निखिल साक्षात अवतरित। कोई और कमलेश्वरानंद क्या घास फूस। कमलेश शुक्ला कमलेश्वरानंद बन जाता है। सदगुरु निखिल शिव शिवा से युक्त, हमने सदगुरु को निहारा, शिव शिवा से युक्त जीवन बन गया। अपने भाग्य लिपि को बदल दी। जहां जहां कमियां होगी उस कमियों को स्वतः हम काट कर चीथ कर फेंक देंगे और जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम अच्छाइयां लिख देंगे। और सदगुरु भाग्य विधाता, प्रेम के माध्यम से सदगुरु आपके भाग्य लिपि को बदल सकता है। हमने उन्हें प्रेम किया, उन्होंने मेरे भाग्य लिपि को बदल दिया। जन्मों जन्मों के पाप, जन्मों जन्मों के ताप, जन्मों जन्मों के भोग, जन्मों जन्मों के रोग सदगुरु के प्रेम करने से कट जाते हैं। और जन्मों जन्मों के भोग जो तुम्हें रोक देते हैं, आज नहीं तो कल कैंसर होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम जो खाते पीते हो उससे क्या होगा? कैंसर। जो दिन भर खाए रहे हो तो कैंसर। अगर सुबह खा लिए तो फिर अब रात में खाइए। एक बार अगर 11-12 बजे खा लिए तो फिर अब रात में खाइए 8-9 बजे। इस दो खाना के बीच में आप भक्षणा छोड़ दीजिए। नियम का पालन कीजिए, राजा बनना है तो। वैसे भी कम खाएंगे तो अन्न बचेगा, पैसा बचेगा, पहला तो यही बचत होने लगेगा। आप दिन भर जो खाते हैं ना बंद कर दीजिए। 2 टाइम खाना खाइए। और अगर आप 40 साल, 45 साल, 50 साल के हो गए हैं, 50 साल वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उन्हें एक ही टाइम खाइए। अगर भोग में आप रोगग्रस्त नहीं होना चाहते हैं, भोगों में पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, कमल युक्त जीवन जीना चाहते हैं, कमलेश्वरानंद के शिष्य हैं, कीचड़ में भी कमल खिला देना चाहते हैं, निर्लिप्त। कमल मतलब कीचड़ में, पानी में हमेशा रहता, एक बूंद भी पानी कमल पर छूता नहीं है। आप जितना बूंद पानी कमल पे डालोगे छिटक जाएगा, एक बूंद पानी कमल पर रुकता नहीं है। देखो, इसको कहते हैं पानी में रहते हुए पानी से बिलग रहना। इस संसार सागर में तुम मेरे शिष्य हो, भोगों से युक्त, भोग ये पूरा संसार है, इसमें तुम समाप्त हो रहे हो। और मैं चाहता हूं तुम इनसे बिलग हो जाओ। बिलग हो जाओ मतलब छोड़ मत दो। इनके बीच तुम अलग होने की सोचो। तुम सने हुए हो इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारे कर्म ही तो दुख है। काहू नको सुख दुख कर जाता, निजकृत कर्म भोग पुनिताता। ये दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि तुम उसे भूल गए, तुमने उसे भुला दिया। तुमने अपने सुख के छड़ों में अपने आप में मधु की भांति ही तुम उस मधु, एक मधुमक्खी की भांति उस मधु में लिप्त होकर समाप्त हो। तुम दुखी मरे। तुम सुख में अगर उसकी चिंता, उसको प्रेम करते, उसको ध्यान करते, उसकी स्मृति करते, उसकी आराधना करते, उसकी उपासना करते, सुख में, तुम्हारे सुख के छड़ों में तुम उसकी प्रार्थना करो। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन करते हैं आप। दुख हो गया तो क्या फायदा सुमिरन करने से? सुख में सुमिरन करें भैया तो दुखी ना। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो भौतिक जीवन में आपको धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति और जो आपकी इच्छा आकांक्षा हो, जो आपके लिए जरूरी हो और जो आपके लिए आपको पूर्णता दे, वह सब आपको प्राप्त हो। मैं आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और वैराग्य शतक लिखा। उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मुझे दीक्षा दें।
मैं इस भोग से अलग हो जाना चाहता हूं, मैं पूर्णता प्राप्त करना चाहता हूं, अभी मैं अपूर्ण हूं। यानी धन यश मान पद प्रतिष्ठा भोग प्राप्त करने के बाद भी अपूर्ण है। क्या अपूर्ण है? क्या अपूर्ण है? आपको सब प्राप्त है, अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, बक्सा भर के साड़ियां हैं, अपना तो पहनते हैं, अपने बेटियों के लिए भी बक्सा भरे रहते हैं, और साड़ी बक्सा भरा है फिर भी पति को सताते हैं कि साड़ी चाहिए और साड़ी चाहिए और साड़ी चाहिए, जितना मेरे कपड़े नहीं उतना आपके कपड़े हैं, तब भी मुंह फुलाए रहते हैं। ये स्त्री ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी स्त्री के बारे में हमने नहीं कहा भाई, मेरी चौपाई नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। अगर स्त्री ताड़न की अधिकारी है तो पुरुष क्या है? बेत मारने लायक है। अगर ये ताड़ना की अधिकारी है तो पुरुष क्या है? पुरुष को क्या करना है? बेत ही बेत मारना चाहिए। पुरुष कौन सा अच्छा हो गया है? कुछ नहीं। स्त्री और पुरुष कुछ अच्छे नहीं होते। स्त्री स्त्री अगर रहेगी तो समाप्त हो जाएगी, पुरुष सिर्फ पुरुष रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, स्त्री है ही नहीं, पुरुष है ही नहीं। ये आपकी दृष्टि है कि कोई स्त्री नजर आती, कोई पुरुष नजर आता है। अगर आपकी दृष्टि अंधे हो जाए तो आएगा नजर, या तो आप अंधे हो जाए तो कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखेगा। आप पहचान पाएंगे कौन स्त्री पुरुष है? अंधे हो गए, या तो आपकी आंखें खुल जाए, आंखें खुल जाए तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है। पत्रकार भाइयों ने कल प्रेस वार्ता में पूछा था, स्त्री और पुरुष पे लड़ाइयां हो रही थी, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को चबाए जा रही थी, और खूब हो हल्ला हो रहा था। मैं वे शांत शांत शांत। प्रेस वार्ता के बाद कुछ पल ऐसे थे, स्त्री पुरुष में युद्ध चल रहे थे। स्त्री है क्या? एक नर और नारी के रूप में आपका जीवन है। आप नर मतलब नर नारी मतलब जो अपने समान सिर्फ बच्चा पैदा करता है उसको नर कहते हैं। ये कोई बड़ी विशिष्ट क्रिया नहीं है, लेकिन जब स्त्री अपने आप में उस सदगुरु की उपासना करके अपने अंदर पुरुषत्व को जागृत करती है, स्त्री अपने आप को चैतन्य करती है, स्त्री शक्ति और क्षमता से युक्त होती है, उस शिव की उपासना करके स्त्री शक्ति क्षमता से पूर्ण, तो स्त्री नारायणी बन जाती है। क्या बनती है? नारी नारायणी बन जाती है। कब? जब सदगुरु की उपासना करती है पूरे आर्त भाव से। अभी नर नारी रूप में ये स्त्री मर जाएगी, नर रूप में ये पुरुष मर जाएगा, लेकिन अगर स्त्री पुरुष सदगुरु की उपासना करे तो पुरुष में स्त्री जागृत हो जाए और स्त्री में पुरुष जागृत हो जाए। तो ये जो स्त्री और पुरुष के प्रति लोलुपता है वो समाप्त हो जाए, जो स्त्री पुरुष का भेद है वो समाप्त हो जाए, जो एक कुदृष्टि है वो समाप्त हो जाए, प्रेम रहेगा। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति सौंदर्य से परिपूर्ण रहेंगे, लावण्य से परिपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे को देखते निहारते रहेंगे, लेकिन सुदृष्टि होगी। कब? जब सदगुरु की उपासना होगी तब शिव शिवा का जन्म। तुम शिवा स्वरूपा हो। स्त्री एक नारायणी, स्त्री एक शिवा रूप और पुरुष एक शिव रूप, और दोनों में स्त्री पुरुष है। तुम्हारे अंदर ये स्त्री है, तुम्हारे अंदर ये पुरुष है। अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव ने यही दृश्य मान दिया है कि हम ही स्वयं स्त्री और स्वयं पुरुष हैं, और स्वयं के स्त्री और स्वयं को पुरुष को जागृत करें तो हम अमर हो जाएं। हम मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी, मृत्यु से गुजरते हुए भी उस अमृतत्व का पान कर जाएंगे। और अगर साधारण रहेंगे तो लिख देंगे ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। क्यों लिखा? क्योंकि उनकी स्त्री ने उन्हें डांटा, उनकी स्त्री ने उन्हें कहा अस्थि चर्म में दे ममता में ऐसी प्रीत, तुम मुझे अस्थि चर्म मम दे तामे ऐसी प्रीत। ताबे का प्रेम प्रसिद्ध है, सुना है, जाना है। और वो एक लंबी गाथा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि स्त्री जब फटकारती है तो ये भक्ति करने लगते हैं भगवान की, क्षेपक है।
लेकिन जब इनको ज्ञान प्राण में जब गए, प्राण में जब पहुंचे, प्रेम से, प्रार्थना से, प्रभुत्व से, गुरुत्व से प्राण जब थोड़ा जागृत हुआ तो इन्होंने लिख दिया सकल ताड़ना के डोल गवार शुद्र पशुनारी, यानी एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। जैसे आपको कोई कभी गाली दिया रहे तो आप जब क्षमतावान बनेंगे, कमजोर रहेंगे आप क्या करेंगे, लेकिन जब आप क्षमतावान बनेंगे तो आप क्या करेंगे, एक दिन गाली देंगे। बहुत लोग ललकारते हैं हमारा समय आवे तो देखब तो है, हमारा भी तो समय आने दो, हम आपको बता देंगे। हर और बोले न बोले मन में तो रहता है, एक दिन हमारा भी समय आएगा। और समय आते आते आपका समय आ जाता है और समय आता नहीं है। राम नाम समय आते आते, समय का इंतजार करते करते आपका समय आ जाता है। राम नाम सत्य है, समय नहीं आता, समय आएगा भी नहीं। समय तो तब आएगा जब आप निश्चल मन से, निर्मल मन से सदगुरु की उपासना करेंगे। अच्छा, दिया बत्ती की जरूरत नहीं है, तेल नहीं, घी नहीं, मधु नहीं, शक्कर नहीं, इस सब की क्या जरूरत है। तुम ही हमारे मधु हो, तुम ही हमारे तेल, तुम ही हमारे घी हो, तुम ही हमारे शक्कर हो, तुम ही सब हो। तुम बैठ जाओ आंखें बंद कर अपने गुरु को, उसके चित्र को निहारो। विजेंद्र पंडित जी, आप दिया जलाते हैं नहीं? जलाते हैं दिया? नहीं जलाते। तुम ही हमारे दिए हो। विजेंद्र पंडित भाई प्रमुख आयोजक हैं, इतने वर्षों से हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये स्वयं दिया बन गए अपने गुरु के। गुरु के दिए बन गए, हर पल गुरु में रहते हैं, हर पल उस प्रकाश में रहते हैं, उस चेतना में रहते हैं। और उन्होंने एक ग्रंथ लिख दी, अभी कल एक ग्रंथ का विमोचन हम करेंगे, सदगुरु भाग्य विधाता। कोई और नहीं, विजेंद्र पंडित जी ने लिखा है सदगुरु भाग्य विधाता, कि एक सदगुरु है जो हमारे पूरे जीवन को, हम चाहे जैसे रहें, पर वो हमें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकने की शक्ति और क्षमता रखता है। एक सदगुरु है कि हमारे जीवन को ऊंचाई पर पहुंचा देता है। मैं तो वही हूं, मतलब मैं वही हूं, इस संसार सागर में कीचड़ में सना हुआ, लेकिन सदगुरु कृपा से कमलवत, सदगुरु कृपा से मैं कमलवत हूं। यानी हम भोग में रहते हुए भी योग, भोग में रहते हुए ज्ञान और वैराग्य में। एक दिन इन्होंने एक कविता लिख के मुझे भेज दी, उसमें कोई किसी का नहीं है, ऐसी कविता में भावना थी, कल सुना दूंगा। पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, कोई है ही नहीं, गुरुदेव केवल आप है। तो हमने फोन किया इनको, हमने कहा भाई सब उनके लिए करते हो और कविता लिख के मुझे भेजते हो। तालियां विजेंद्र पंडित जी के लिए, करते सब उनके लिए हो, उनको गाली भी दे रहे हो, उनको कोस भी रहे हो और कविता लिख के मुझे भेज रहे हो। तुम कर क्या रहे हो यार, चलो उठो वहां से आ जाओ मेरे पास। लेकिन पास भी आने में कितना समय लगता है, गुरु कितना आयोजन करता है, कितने खर्च करता है आपको अपने पास बुलाने के लिए। आप आ जाओ, आप आ जाओ, मैं आपको देखूंगा और आप मुझे देखें। तो सदगुरु, मैंने कहा कि जब गुरु कब पूर्ण होता है, जब शिष्य पूर्ण होता है। जब हमारा कोई शिष्य पूर्ण हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। सदगुरु का अर्थ होता है उसका, उसके शिष्य में ऐसी चेतना आ जाए, गुरु की उपासना से संभव है कि वो उस प्रभा को देख पाए, वो उस प्रज्ञा को देख पाए, वो उस लावण्य को, उस सौंदर्य को, शिव शिवा का दर्शन कर पाए। देखो, जब तक नहीं मिले हो ना तब तक तुम्हें आते रहना है, और जब मिल जाओगे तो हमें बुलाने की जरूरत भी क्या है, तब तो आते ही रहोगे। मिल गए एक बार तो अब सदगुरु के पीछे लगो। जब मिल जाएगा ना तो सदगुरु आपके पीछे लग जाएगा। सदगुरु के पीछे लगो, और जिस दिन मिलेगा ना तुम्हें पीछे लगने की जरूरत नहीं, सदगुरु तुम्हारे पीछे लग जाएगा। और तुम चाहते हो कि अगर सदगुरु तुम्हारा पीछा करे तो तुम अद्वितीयता प्राप्त करो, तुम उस तन और मन के पार सोचो, तुम उस प्राण में उतरने की सोचो, तुम अपने आप में पूर्णता प्राप्त करो, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण जीवन प्राप्त करो। और राजा भर्तृहरि ने, उनके गुरु ने कहा कि सब क्या कर रहे हो, तुम राज्यकार्य कैसे करोगे, तुम अपने आप में प्रजा का पालन कैसे करोगे। गुरुदेव, कोई किसी का नहीं है, मैंने देख लिया। 6 महीने एक स्त्री के पास रहकर देखा कि वो स्त्री मेरी है, ये मेरा भ्रम है।
वो स्त्री मेरी है, मेरा भ्रम है। स्त्री मेरी है, ये मेरा माया है। पुत्र मेरा है, ये माया है। पुत्री मेरी है, ये माया है। गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ आपको देखा कि आप ही मेरे हैं, भर्तृहरि। और उन्होंने 100 श्लोक लिखा, वैराग्य शतक, और जीवन में उस वैराग्य को प्राप्त किया, उस ज्ञान को जिस ज्ञान में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री। और तुम अपने आप को माई बापे मान के बैठे हुए। हम तो किसी के माई बाप नहीं है भाई, किसी के माई बाप नहीं। मेरा कोई नहीं और मेरा सब है। सब इसलिए कि मैं कीचड़ में सना हुआ कमल हूं। हमारी एक पोच कीचड़ में है और निर्लिप्त जल में एक कमल सदगुरु कृपा से अपने आप में निर्लिप्त, कीचड़ में संता हुआ भी सदगुरु, इस संसार सागर में शिव शिवा से युक्त सदगुरु, अपने आप में भोगों में रत सदगुरु, योग स्थापित करता हुआ अपने हर एक शिष्य को भोग से मुक्त, भोग से युक्त योग देना चाहता है। बात बहुत लंबी है, मैं क्षेपक करना चाहता हूं क्योंकि काल आ गया है। काल मेरे पास भी आता है और हमेशा आता है। काल आएगा, एक दिन काल तुम्हारे सामने भी आएगा। नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल। काल आएगा। अली कली से हुई बधो, आगे कवन हवाल। राजा जय सिंह को कभी बिहारी ने कहा था। एक राजा अपने रानी के पास 2 महीने रानी के पास ही रहे और मंत्री जाते और कहते, महाराज न्याय करना है, आप निकलिए महाराज। दरवाजा खटखटाते, महाराज निकलिए, इस भोगों से बाहर निकलिए महाराज, प्रजा का पालन करना। राजा जय सिंह अब वो पत्नी के पास रहे, 2 महीने निकले ही नहीं, सब हार गए, राजा निकले ही नहीं। मैं नहीं रहूंगा तो राजकाज कौन देखेगा, मैं जहां हूं। तो बिहारी कवि जाते हैं और उन्होंने यही बात कही, नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास यही काल। अली कली सो हिउ बध्यो, आगे कौन हवाल। एक दिन काल आएगा, एक दिन मृत्यु आएगी तुम्हारी। और ये जो तुम बधे हुए हो ना, माया में, मोह में, ममता में, संदौर में, भोग में, रोग में, एक दिन तुम समाप्त हो जाओगे। ये बिहारी ने कहा, तुम्हारा काल आएगा और काल तुम्हें मार देगा। तब तुम्हारी माया, जो मैं कह रहा हूं कि माया से, मोह से, इससे विलग होकर सोचो, इनके बीच रहकर इनको देखो, इनके बीच रहकर इनको उस रूप में इनके साथ कर्तव्यों का निर्वहन करो। लेकिन ध्यान रखना कि कोई अपना नहीं है, सिर्फ तुम ही तुम्हारे नहीं, और तुम तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अपने नहीं। तुम तुम्हारे बनो। अब तुम तुम्हारे तब बनोगे जब तुम इस तन इस मन से ऊपर उठोगे, इस तन मन से पार जाओगे, इस तन मन से पार अपने अतल गहराइयों में डूबकर उस प्राण में प्रवेश करोगे। और प्राण में प्रवेश एकमात्र सदगुरु के माध्यम से संभव है। और सदगुरु प्राण में प्रवेश तब देगा जब एकमात्र सदगुरु को प्रेम करोगे। एकमात्र सदगुरु को प्रेम तुम्हें तुम्हारे जीवन में परिपूर्णता ही देगा। और अगर कहीं मन लगाए, अली कली सो ही बधेऊ, आगे कौन हवाल। आगे क्या होगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। एक दिन मृत्यु आएगी और तुम समाप्त हो जाओगे। तुम चाहते हो मृत्यु की अमृत, तुम चाहते हो दुख की सुख, तुम चाहते हो जीवन का आनंद की विषाद। अरे जरा जोर तो बोलो, हर्ष या विषाद। अब सोच रहे हो क्या बोलूं, उलझे हुए हो ना। हर्ष मालूम है, हर्ष सही है कि विषाद सही है पता नहीं क्या है, सुख सही है कि दुख सही है पता नहीं क्या है, और जन्म सही है कि मृत्यु सही है कि अमृत सही है पता नहीं क्या है। जबकि मैं कई बार कह रहा हूं कि आप सुख सोचो, आप हर्ष सोचो, आप आनंद सोचो, आप प्रेम सोचो, आप माधुर्य सोचो, आप लावण्य सोचो, आप भोगों में सने हुए योग सोचो। आप एक अच्छे वैरागी बनो, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण आपका जीवन हो। और तुरंत जो है राजा जयसिंह बाहर निकल गया इस कविता को सुन के। उसको मृत्यु से भय लगा और बाहर आ गया और जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने लगा।
माया और मोह से, भ्रम से, मृत्यु से अगर तुम मुक्त होगे तभी हो सकते हो जब तुम सदगुरु के सम्मुख बैठोगे। सदगुरु के सम्मुख तुम इन दुखों से, इन विषाक्त जीवन से मुक्त हो सकोगे। ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा आप इन 2 दिनों में प्राप्त करें, ऐसी दृष्टि आप प्राप्त करें। मैं आपको अपने हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। और थोड़ी बहुत आज डांट दी है तो उसके लिए कोई प्रार्थना क्षमा की नहीं है। निर्लज्ज कहा है तुम्हें, बेशर्म कहा है तुम्हें, तुम्हें मैंने फटकारा है, हाँ, और मैं तुम्हें फटकारता रहूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हें जगाने के लिए मैं हर एक फटकार लगा सकता हूं, और जो गुरु की फटकार सुनता है वही शिष्य बनता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। सदगुरु कबीर ने कहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु अपने घड़े को बनाना चाहता है, गुरु अपने घड़े का निर्माण करना चाहता है। शिष्य कुंभ है, तुम कुंभ उपरी, तुम में अमृत भरा है। भीतर भीतर सहज के वो एक हाथ भीतर लगाया रहता है, सहजता रहता है कि इसका घड़ा फूट न जाए। मैं तुम्हें फूटने नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें अमृत में घड़ा बना देना चाहता हूं। इसलिए मेरा एक हाथ तुम्हें संभालने में लगा रहता है और एक हाथ से तुम्हारी पिटाई में करता रहता है। और मैं तुम्हारी पिटाई करूं, गुरु तुम्हारी पिटाई करे, तो गुरु तुम्हें फटकार लगाए और तुम सहज हो, सरल हो, विनीत हो, प्रेममय हो, गुरु को नजरें झुकाए, गुरु के सम्मुख खड़े रहना और पूरे जीवन काल में ऐसा अवसर खोजना कि गुरु मुझे मेरा निर्माण करे। उस निर्माण में मेरे जीवन की क्षति भी हो जाए तो चलेगा। हे गुरुदेव, मेरे जीवन का निर्माण हो, मेरे जीवन का सृजन हो, मेरे जीवन की परिपूर्णता हमें प्राप्त हो, मेरे जीवन का विष समाप्त हो। शत्रु है मेरे जीवन का विष क्रोध, मेरे जीवन का विष लोभ, मेरे जीवन का विष मोह है, शत्रु है, समाप्त हो। गुस्सा आता है, किस किस को आता है हाथ उठाए। गुस्सा किसको आता है? क्रोध किसे आता है? वो शत्रु है। हाथ उठाइए भाई, सर मत खाइए। जिसको जिसको गुस्सा आता है हाथ उठाए। बस यहां भी चोरी है, सबको गुस्सा आता है, मुझे पता है। इतने सीधे तो आप नहीं हैं, सबको गुस्सा आता है। गुस्सा आना चाहिए भी और नहीं भी। गुस्सा आना चाहिए गलत विषय विकारों पर, विकृतियों पर जय करने के लिए गुस्सा। हमारा अनुशासन, हमारे जीवन का सृजन निर्माण, उसके लिए गुस्सा। माता पिता, पुत्र पुत्रियां सभी गुस्सा करते हैं, लेकिन वो गुस्से का हेतु, ध्येय, लक्ष्य सही होना चाहिए। अगर गुस्सा सही दिशा में है तो आना चाहिए। गुस्सा तो आए, मुर्दे गुस्सा थोड़ी करते हैं। अब हाथ उठाइए, कितने लोग गुस्सा करते हैं? अब ज्यादा उठेगा थोड़ा। हाँ, मैं समझ गया। मुर्दे गुस्सा थोड़ी करते हैं, जो जिंदा है वो गुस्सा करेंगे। मुर्दे कभी गुस्सा करते हैं? जो जिंदा है वही गुस्सा करेगा। जो जिंदा है वही काम में, जो जिंदा है वही क्रोध में, जो जिंदा है वही लोभ में। लेकिन ये जिंदा एक दिन मर जाएगा। मैं ऐसा आपको जिंदा करना चाहता हूं कि आपका क्रोध करुणा में बदल जाए, आपका क्रोध आपके जीवन में करुणा बन जाए। आपका लोभ आपके जीवन में लालसा बन जाए, आपके जीवन में प्रेम से परिपूर्णता आपको प्राप्त हो। एकमात्र सदगुरु को प्रेम की दृष्टि से आप जिए, प्रेम की दृष्टि से सदगुरु को निहारें। और प्रेम प्रेम प्रेम, बस ही एकमात्र प्रेम के माध्यम से जीवन में पूर्णता। मैं आज हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपको भोग और योग दोनों प्राप्त हो। ऐसा ही हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, शुभाशीष। यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सदगुरु मिले, तब भी सस्ता जान, तब भी सस्ता जान। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब प्रणाम अर्पित करें। अध्यात्म, चिंतन, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, वेद पुराण, दिव्य एवं पार अलौकिक ज्ञान के ज्ञाता पूज्य गुरुदेव ब्रह्म स्वरूप श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी महाराज के दिव्य सानिध्य में, पावन सानिध्य में हम सब उस भक्ति, अध्यात्म,
दर्शन की त्रिवेणी में गोता लगा रहे थे। निश्चित तौर पर हम सबका जीवन पथ आलोकित होने वाला है। उस परम सत्ता की अनुभूति के सुंदर हृदयंगम की जो सूक्ष्म अनुभूति है वो प्राप्त करने वाला है। आज हम सब तत्वचिंतक, आध्यात्मिक दीक्षा साधना, सिद्धि प्रदाता, समस्त समस्याओं के समाधान करता पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में आज रेमंड मोड़ नैनी प्रयागराज में अनादि अनंत ब्रह्म सिद्धि दीक्षा एवं कायाकल्प साधना दीक्षा की सुंदर अनुभूति हृदयंगम कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भारतीय संस्कृति की अमोल निधि हैं, वैदिक परंपराओं के दिव्य संवाहक हैं, जिनके द्वारा नैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक उत्थान और आनंदपूर्ण जीवन की परम अनुभव के लिए समय समय पर मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन सदैव प्रकाशित होते रहते हैं। आप सब मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता प्राप्त कर अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। निखिल सत्य दर्शन पत्रिका की सदस्यता प्राप्त करने के लिए हम सबको, भक्तों को, साधकों को वार्षिक शुल्क 500 रुपए, 5 वर्षीय शुल्क 2000 रुपए और 10 वर्षीय शुल्क 4000 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11000 रुपए है। आप इस मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के मोबाइल नंबरों पर फोन करके आप जुड़ सकते हैं। भगवान स्वामी कमलेश्वरानंद जी महाराज जी के माध्यम से कई प्रकल्प आश्रम के रूप में, सिद्धाश्रम के रूप में, गौआश्रम के रूप में, पितराश्रम के रूप में, अनाथाश्रम के रूप में, आश्रम जो है निर्माणाधीन स्थिति में है। यदि आप इस निर्माणाधीन आश्रम में कुछ सहयोग करना चाहते हैं, अपनी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण अर्पित करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। आप सब इस पुनीत समय का सदुपयोग करते हुए इस पुण्य निर्माण में अपना अनुदान अर्पित करना चाहते हैं एक ईंट के रूप में, तो आप सभी को 1100 रुपए का अर्पण करना होगा। और यदि आप एक कमरे के लिए कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए आपको अर्पित करने होंगे। 2 रूम के लिए यदि आप सहयोग निर्माणाधीन आश्रम में अर्पित करना चाहते हैं तो उसमें आप 11 लाख रुपए, अधिकतम 51 लाख रुपए अर्पित कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा गो आश्रम, गो सेवा के माध्यम से आश्रम में यदि आप श्री का अनुदान करना चाहते हैं तो उसमें 21,000 रुपए से लेकर 21 लाख तक का आप अनुदान समर्पण के भाव से अर्पित कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम का भी निर्माण इस समय बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। उसमें आप 51,000 रुपए से लेकर 51 लाख तक और अनाथ आश्रम में 11,000 रुपए से लेकर 5 लाख तक या उससे अधिक भी आप उसमें अर्पित कर सकते हैं। ये आप सभी का ये अर्पण, आपका सहयोग धनराशि उपेक्षित और निराश्रित बच्चों की शिक्षा दीक्षा हेतु इसको खर्च किया जाता है। आप अपना धनराशि अनुदान अर्पित कर मानवता के प्रति सच्चे निष्ठा दिखाते हुए, एक सच्चे मानव धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करें। आप सभी को अनुदान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आश्रम के मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं। अभी आश्रम के मोबाइल नंबरों को मैंने आप सभी को बताया, जो सुभारती चैनल के टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है। और पूज्य गुरुदेव के दिव्य भजन, प्रवचन एवं साधनात्मक रहस्यों से भरपूर सदग्रंथों से भरे पुस्तकों को मंगवाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर अभी आप सभी को बताया, इन नंबरों पर आप फोन कर आप उन आध्यात्मिक चिंतन, दर्शन से भरे सतग्रंथ पुस्तकों को मंगवा सकते हैं और अपने जीवन पथ को बेहतर बनाने के लिए उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। पूज्य सदगुरु देव भगवान महाराज जी इस समय ज्ञान मंच पर, एक बार जोरदार ताली आप सब बजा दीजिए। पूज्य श्री गुरुदेव के साधनात्मक रहस्यों से भरपूर पुस्तक एवं अन्य दिव्य सदग्रंथों को मंगवाने के लिए आप सब बताए हुए नंबरों पर एक बार फोन कर सकते हैं। पुनः एक बार उन नंबरों को मैं आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। आश्रम का संपर्क सूत्र है 8108666991। आश्रम का दूसरा मोबाइल नंबर है 8108666992।
और पूज्य गुरुदेव के जो आगामी जो भव्य साधना शिविर हैं, आप सब उसमें जुड़ने के लिए तैयार रहें। अमृत महोत्सव गुरु जन्मोत्सव सत्संग साधना शिविर जो 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच धर्म अध्यात्म ज्ञान की धरती बिहार सासाराम जनपद में आयोजित होने वाली है। और साथ में नवरात्र के महोत्सव में सत्संग साधना शिविर 7-8 अक्टूबर भांडुप मुंबई सौराष्ट्र में आयोजित होगा, जिसमें आप सभी श्रद्धालु जन साधक जन उसमें जुड़ सकते हैं। रामलला महोत्सव सत्संग साधना शिविर जो 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर रीवा मध्य प्रदेश की धरती पर आयोजित होंगे, जिसमें आप सब जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ महालक्ष्मी महोत्सव सत्संग साधना शिविर जो 25 नवंबर से लेकर 27 नवंबर झारखंड के धरती पर आयोजित होंगे, जिसमें सभी साधक इसमें आप सब जुड़ सकते हैं। और अपने शहर में दिव्य सत्संग दीक्षा साधना ध्यान योग आध्यात्मिक शिविर एवं कथा आयोजन के लिए आश्रम के बताए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। और पूज्य महाराज जी के अमृतमयी मधुरामृत समस्त कष्टों और पापों के हरने वाली भवतारिणी मोक्षदायिनी प्रवचनों को आप सब श्रवण कर सकते हैं। गुरु दीक्षा, चेतना दीक्षा, गायत्री दीक्षा, सरस्वती दीक्षा, महालक्ष्मी दीक्षा, महाकाली दीक्षा और भी समस्याओं के समाधान व आत्म कल्याण हेतु अनंतम दीक्षाएं पूज्य महाराज जी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक और आवश्यक आप सब तक सूचना मैं पहुंचाना चाहता हूं, ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान में आप सब सदस्यता लेने हेतु आप सब सदस्य लेकर पुण्य का भागी बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर भजन और बहुत ही अच्छा ज्ञान भजन में है। संदेश है कि भव तरना कठिन है। कठिन क्यों है? भव मतलब संसार, भव सागर, इसको पार पाना कठिन है। भव तरना कठिन है। अगर कहें तो भव तरना असंभव है। कौन तरता है बताएंगे? लाखों लाखों वर्ष से ये धरती पूरा ब्रह्मांड, अगर गिने चुने नाम है तो 10-20 नाम अंगुलियों पे आएंगे। राम कृष्ण बुद्ध महावीर मोहम्मद राधा मीरा सूर तुलसी सदगुरु कबीर, ऐसे ऋषि विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषियों के क्रम में ऐसे गिने चुने नाम आएंगे। कठिन नहीं है, असंभव है। अच्छा, तैरना कहां होता है? पार कहां होना होता है? जहां पानी होता है। भवसागर और सागर, सागर तैर कर पार हो जाते हैं क्योंकि पानी है तो तैर लेंगे। ये भव सागर में पानी ही नहीं है। पानी है कहीं? इसलिए कठिन है, असंभव है तरना। इसलिए सारे सदशास्त्रों में, यहां तक कि श्री रामचरितमानस में भी इस भव सागर को पार करने की युक्ति बताई। कैसे पार होंगे? बोले एकमात्र सदगुरु से भव सागर पार हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। भव सागर कठिन है, असंभव है तरना, लेकिन एकमात्र सदगुरु। तो क्या सभी तर जाते हैं? आप इतने बैठे हैं, क्या सभी तर गए हैं? कोई कोई बिरला तरता है। ब्रह्म प्रिया ने तो छलांग मार दी, तैरने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देखा कि पानी तो है नहीं। एक छोर पर शिष्य खड़ा था, एक छोर पर गुरु। उन्होंने क्या किया? प्रीति है ऐसी कि छलांग लग गई। प्रीति ऐसी हुई सदगुरु से कि छलांग कि नहीं। न नाव न नाविक, कितना कठिन है जी। न पानी न नाव न नाविक, सब सूखा है। भव सागर सब सूख ही गयो है, सब सूख गया है। देखिए तर गई। अब तरना असंभव कहां है? इस जीव जगत को यह संदेश है कि ब्रह्म प्रिया अगर छलांग लगा सकती हैं तो उनकी कारुणिक कृपा आप सब पर तो है ही, कि नहीं है? क्योंकि यहां छलांग मारकर जो पहुंच जाता है वो करुणा से भर जाता है। छलांग मारकर जो पहुंच जाता है अपने प्रीति से, सच्ची प्रीति,
एक निष्ठ भक्ति सदगुरु की ऐसी शक्ति आपको प्रदान करती है, ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है आपको कि छलांग लग जाता है। जीव जगत को नहीं निहारता है, जीव अपने सदगुरु शिव को निहारता है। इसलिए उन्होंने कुत्ते का नाम लिया कि वो कितने भौंकते होंगे इस संसार सागर में, भौंकने देना। तुम बस अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना पाथे सिर्फ एकमात्र सदगुरु को बना के रखना, लक्ष्य तय रखना, ध्येय तय रखना। लक्ष्य तय रखोगे तो छलांग लग जाएगी, पर उसमें जो कुछ भी रस चाहिए वो प्रेम का चाहिए, उसमें जो कुछ भी रस चाहिए वो ध्यान का चाहिए, उसमें जो कुछ रस चाहिए वो साधना का चाहिए, जो कुछ रस चाहिए वो भक्ति का चाहिए। किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हो, प्रेम से, ध्यान से, साधना से, किसी भी मार्ग को अपना लो, या भक्ति करके और तो और छोड़ दो, नाच नाच के और तो और छोड़ दो, रो रो कर, कोई एक विधा तो अपना लो यार। एक व्यक्ति, युवक अंदर गया, उसने कहा कि मैं 18 सालों से तप कर रहा हूं और शरीर एकदम जला के खाक कर दिया है और मेरे ऊपर बहुत तांत्रिक प्रयोग हो गए, मैं क्या करूं, अब मैं कैसे इससे पार होऊं। तुमने कहा तुम्हारे गुरु का नाम बताओ। गुरु दीक्षा ली है? गुरु कौन है? बोले मेरे गुरुजी नहीं रहे। तो हमने कहा पहले गुरु दीक्षा ले लो और अपने शरीर में थोड़ा कुछ ईंधन डालो, खाओ पियो। तो बोले तब करता हूं ना गुरुदेव। तो हमने कहा तब का अर्थ शरीर को जलाना नहीं है, खाक करना नहीं है, संतुलित भोजन ग्रहण करना है। शरीर को जितने ईंधन की आवश्यकता है उतना दो। तब का अर्थ है प्राण अग्नि को प्रज्वलित करना। सब संतुलित कर दो, प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। सदगुरु से प्रीति है ही, नहीं प्रीति है तो कर लो, भव सागर पार हो जाएंगे। आप सभी भव सागर पार हो सके, इसलिए समर्पण स्तुति करते हैं भव सागर पार होने के लिए। समर्पण स्तुति पूरे भाव से, पूरी भक्ति से। थोड़ा मुद्राएं बनाइए। अब सौंप दिया, मतलब दिया तो फिर क्या ऐसे बैठे रहने से नहीं होता है, ये मुद्रा भी बननी चाहिए। अब सौंप दिया, तो सौंप दिया मतलब क्या, उठ जाओ, खड़े हो जाओ और ऐसे, मतलब बैठ के भी ऐसे कर सकते हो। अपनी मुद्राएं बनाओ, पार हो जाओगे। करो तो कुछ तो करो, मतलब बस एक ऐसा कुछ हो, ऐसा कि गुरु रिझे, कुछ ऐसा प्राण जागृत हो, हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाए, यानी गुरु का ध्यान शिष्य पर आए। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया था। हमारे गुरुदेव के साथ कल बताएंगे कि गुरु के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। गुरु की नजर आप पर पड़े। कल गुरु पूर्णिमा है, आप पे नजर पड़नी चाहिए, आपको नजर लगनी चाहिए। किसकी? गुरु की। कल गुरु की नजर आपको लग जाए, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं। 40 साल 50 साल के आप हो गए, बोले बड़ा आश्चर्य तब होता है जब मेरे पास लोग आते हैं, गुरुदेव नजर लग गई है। तो मैं मुस्कुराता हूं कि जब मेरी नजर पड़ी नहीं तो लगेगी। गुरु की नजर पड़ेगी तो नजर कैसे? गुरु की नजर ही नहीं है, तो इसलिए आपको 50 साल होने के बाद भी, मैंने सुना था बच्चों को नजर लगती है। अब आप 50 साल के बूढ़े हो गए और नजर लग रही, कौन आपको देख रहा है? न शरीर का सुगंध रहा, न आंखों की तेज, न चेहरे में चमक, देख कौन रहा? नजर कौन लगाएगा आप? वो अलग बात है, आप मेरे शिष्य हैं तो सब बूढ़ों को भी नजर लग सकती है। हमारे शिष्य बूढ़े भी चमकते रहते हैं। हमारी एक बूढ़ी मैया आई है मध्य प्रदेश से, मीनू सिंह जी की बहन, बुजुर्ग हैं एकदम। उनको देखा तो मैं एकदम खुश हो गया। मेरी खुशी क्या है कि इतने इस अवस्था में भी आप अपने गुरुद्वार पर आए हैं और एकदम खुश हैं। उनको देख के मैंने गले लगा लिया, उनकी आंखें भर आई। ये एक चमक इसे कहते हैं। आपका शरीर बूढ़ा हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में वो ललक हो, वो एक मन में एक ऐसी प्यास हो, मन में ऐसा प्रेम हो, गुरु को देखने का एक भाव हो,
तो ऐसे भाव आपके बने, ऐसे विचार आपके बने, और आज हमने अपने आप को तैयार किया है कल और परसों जीने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए। मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा।